दादाजी की बात सुनते ही मानव की आंखें फैल गई और मुंह खुला का खुला रह गया और मानव के हाथों से सेल जमीन पर गिर गया। सेलफोन की आवाज सुनकर बुआ जी भाग कर आई और मानव को देखकर घबरा गई और पूछा, क्या हुआ मानव, ऐसे घबराए हुए से क्यों लग रहे हो, किसका कॉल था? दोनों बच्चे भी मानव को देखकर घबरा गए। पापा आप ठीक हो ना? मानव ने जवाब नहीं दिया। बुआ जी ने बच्चों की घबराहट कम करने के लिए कहा, हाँ बेटा तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों अपने रूम में जाओ और अपना होमवर्क फिनिश कर लो, फिर हम बाहर घूमने चलेंगे। बुआ जी की बात सुनकर बच्चे खुश हो गए और खुश होते हुए बोले, बाहर घूमने? वाह ठीक है बुआ जी, हम दोनों जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करते हैं। बच्चों की बात का जवाब देते हुए बुआ जी ने कहा, हाँ हाँ जाओ, अब जल्दी जाओ। दोनों बच्चे खुश होकर वहाँ से चले गए। फिर बुआ जी मानव की तरफ मुड़ी और बोली, मानव बताओ बात क्या है, किसका कॉल था? मानव रोते हुए बोला, यशिका की कंडीशन फिर से खराब हो गई बुआ जी, आप बच्चों का ख्याल रखिए। बुआ जी मानव को कुछ बोल पाती इतने में मानव आनंद फानन वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। एक तरफ मानव गाड़ी में परेशान हॉस्पिटल जा रहा है तो दूसरी तरफ दादाजी ने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा रखा है। दादाजी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को फटकार लगा रहे हैं, मुझे मेडिसिन लेने के लिए भेजा और यहाँ पर यशिका की तबीयत खराब हो गई, इसका क्या कारण है? मैं यहाँ से 2 मिनट को क्या हिला, आप सबने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। कहाँ है सारा स्टाफ? बुलाओ सबको यहाँ, डॉक्टर को बुलाओ, मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे बताओ आप सब कि 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि यशिका की कंडीशन इतनी खराब हो गई, मुझे जवाब चाहिए आप सबसे। यहाँ हॉस्पिटल में दादाजी के गुस्से से सारा स्टाफ डरा हुआ है तो वहीं मानव भी हॉस्पिटल पहुंचने वाला है। उधर रवि वर्मा भी रास्ते में है और उन्होंने रास्ते से ही दादाजी को कॉल मिलाया, मिस्टर बजाज हॉस्पिटल में सब ठीक है ना, यशिका ठीक है? दादाजी ने रवि वर्मा को सारी बात बताई। वर्मा जी बात कुछ ऐसी है, यशिका को होश आ गया, मानव तो यशिका से मिल भी आया था। दादाजी की बात सुनते ही रवि वर्मा की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। रवि वर्मा इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी दादाजी रुंधी हुई आवाज से बोले, लेकिन रवि। दादाजी कुछ बोल ही रहे थे कि रवि वर्मा ने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, लेकिन क्या मिस्टर बजाज? ये तो इतनी खुशी की बात है, मेरी यशु को होश आ गया, पर मुझे आपकी आवाज में अभी भी एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही है, आप बताइए मुझे सब ठीक है ना? दादाजी ने उदास आवाज से कहा, रवि जी बात यह है कि मुझे लगा अब सिचुएशन कंट्रोल में है तो मैंने मानव को घर जाने को कह दिया। बच्चे भी परेशान है तो एक बार मानव दोनों बच्चों से मिल लेगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। उधर मानव घर चला गया और इधर मुझे नर्स ने यशिका की कुछ दवाई लेने को कहा तो मैं हॉस्पिटल में नीचे ही लेबोरेटरी से दवाई लेने चला गया और बस 5 ही मिनट में जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि यशिका की कंडीशन फिर से बिगड़ गई। दादाजी की बात सुनकर रवि वर्मा शॉक रह गए। उनकी खुशी एक ही झटके में 7वें आसमान से जमीन पर आ गिरी। दादाजी ने अपना डर जताते हुए कहा, वर्मा जी आप भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मैंने मानव को भी कॉल कर दिया है। रवि वर्मा दादाजी की बातों से एकदम सदमे में आ गए और वो दादाजी से भराई हुई आवाज में बोले, हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ। और कॉल कट होते ही रवि वर्मा ने हॉस्पिटल के लिए गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। अब एक तरफ मानव परेशान है और दूसरी तरफ रवि वर्मा दादाजी की बात सुनकर सदमे में है। वहीं दादाजी हॉस्पिटल के स्टाफ को अच्छी तरह लताड़ रहे हैं। तभी एक नर्स दादाजी को शांत होने को बोली, सर आप शांत हो जाइए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नर्स डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर को देख दादाजी को और गुस्सा आया, पर इससे पहले कि दादाजी कुछ बोलते डॉक्टर बोला, मिस्टर बजाज मैंने आपसे कहा था कि यशिका को किसी भी तरह से घर परिवार की टेंशन से दूर रखना है, पर आप लोगों को मेरी बात शायद समझ नहीं आई और आप लोगों की बातें शायद इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। यही कारण है कि यशिका की तबीयत इतनी खराब हो गई। जरूर किसी ने यशिका से कोई टेंशन वाली बात कही है। दादाजी ने कहा, हमारी बातें? पर हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तक यशिका से। डॉक्टर ने कहा, आपकी नहीं हुई तो किसी की तो जरूर हुई है, वरना यशिका की ऐसी हालत नहीं होती। डॉक्टर की बात सुनकर दादाजी सोच में पड़ गए। एक तरफ डॉक्टर की बात सुनकर हॉस्पिटल में दादाजी परेशान हो गए तो दूसरी तरफ घर में परेशान बुआ जी कभी इधर तो कभी उधर घूम रही हैं। चिंता के मारे उनके होश खराब हैं। उन्हें बस हॉस्पिटल से आने वाली एक कॉल का इंतजार है कि कब मानव कॉल करे और उन्हें बताए कि यशिका बिल्कुल ठीक है। वो इस परेशानी को अकेले नहीं झेल पाई तो उन्होंने एक बार फिर शिखा को कॉल किया। हाँ शिखा बेटा। शिखा ने बुआ जी की बात का जवाब देते हुए कहा, जी बुआ जी। शिखा ने बुआ जी की घबराई हुई आवाज पहचानते हुए कहा, क्या बात है बुआ जी, आप ठीक तो है? घर में सब ठीक तो है ना? बुआ जी ने शिखा की बात पर सवाल किया, बेटा तुम कहाँ हो? बुआ जी की बात का जवाब देते हुए शिखा बोली, मैं दादाजी के कहने पर बच्चों के स्कूल आई थी, बस अभी गाड़ी पार्क ही की है। आपको तो मानव ने बता ही दिया होगा कि यशिका को होश आ गया है, मानव तो यशिका से मिल भी आया। शिखा ने खुश होकर बुआ जी को सारी बात बताई। शिखा की बात का बुआ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब शिखा आगे बोली, डॉक्टर ने कहा है कि यशिका को अभी कोई टेंशन देने वाली बात नहीं बतानी, इससे उसकी तबीयत पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए मैं दादाजी से बात करके हॉस्पिटल से सीधा स्कूल ही आ गई हूँ। शिखा की बात का जवाब देते हुए बुआ जी ने कहा, ये तो अच्छा किया शिखा बेटा तुमने, पर बेटा। बुआ जी की बात सुनकर शिखा चौंकी और बोली, पर क्या बुआ जी, कुछ बात है क्या, आप बताइए मुझे। बुआ जी ने उसे फिर से सारी बात बताई। शिखा फिर से शॉक हो गई कि अभी तो वो हॉस्पिटल से यशिका के होश में आने की खुशखबरी सुनकर आई है और इतनी ही देर में यशिका की तबीयत फिर से खराब हो गई। तभी बुआ जी घबराते हुए बोली, शिखा बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने अब क्या होगा। शिखा ने बुआ जी को समझाते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं बुआ जी? शिखा की बात का डर में जवाब देते हुए बुआ जी बोली, हाँ बेटा बिल्कुल, अभी मानव भी यहाँ से जल्दी में गया है, उसे भी दादाजी का कॉल आया था, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है बेटा। शिखा ने मन ही मन में सोचा, हे भगवान कैसा खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ और कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा मानव को। शिखा बुआ जी को शांत होने के लिए समझाते हुए बोली, बुआ जी आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको हौसला रखना चाहिए, वरना बच्चों का क्या होगा, हम सबका क्या होगा। आप बड़ी हैं घर की, आपका हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर आ रही हूँ।
इतना कहते ही शिखा गाड़ी पार्किंग से निकालकर बजाज मैंशन की ओर चल पड़ी। एक तरफ शिखा स्कूल से वापस बजाज मैंशन जा रही है तो दूसरी तरफ मानव सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया और आते ही सीधा दादाजी की तरफ गया। दादाजी वहां डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर अलग से चिंता और परेशानी के बादल छाए हुए हैं। मानव को देख दादाजी एकदम से बोले, माफ कर दो, मेरे होते हुए भी यशिका की इतनी तबीयत खराब हो गई। मानव ने दादाजी की तरफ देखा और उनके हाथ पकड़कर बोला, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? मानव की बात का जवाब देते हुए दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, चूक तो हो गई, मुझे यहाँ से निकलना ही नहीं चाहिए था। दादाजी की बात पर मानव ने कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ऐसी क्या बात हो गई जो एकदम से यशिका की इतनी तबीयत बिगड़ गई? अभी तो उसको कुछ देर पहले ही होश आया था और डॉक्टर ने कहा था खतरा टल गया है। मानव दादाजी से सवाल कर ही रहा था कि तभी डॉक्टर बोला, मानव यशिका की हालत के जिम्मेवार जरूर आप में से ही कोई है। मैंने मना किया था कि यशिका से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे उसे स्ट्रेस फील हो, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इतना सुनते ही मानव और दादाजी ने एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखा। मानव ने दादाजी की तरफ देखकर पूछा, दादाजी ये क्या बोल रहा है? किसने की है यशिका से बात? कौन गया था यशिका से मिलने? आपको तो पता होगा, आप तो यही थे, तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? दादाजी रोते हुए बोले, बेटा मैं यही था, पर मुझे नर्स ने यशिका की कुछ दवाई लाने को कहा, तो मैं बस नीचे लेबोरेटरी से दवाई लेने चला गया और इसी बीच यशिका की तबीयत खराब हो गई। मानव हैरानी से बोला, अगर आप नहीं गए यशिका से मिलने, मैं नहीं गया, रवि वर्मा यहाँ नहीं है, तो कौन आया था यहाँ? अभी मानव परेशान होकर ये सवाल कर ही रहा था कि तभी मानव फौरन आईसीयू में गया और जाकर वहाँ नर्स से पूछा, क्या यहाँ पर यशिका के पास अभी कोई आया था? उस नर्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम। मानव आईसीयू से बाहर निकलने लगा कि तभी एक नर्स ने आकर मानव से कहा, सर एक आदमी आया था। जब मैं यशिका मैम के लिए इंजेक्शन लेने गई और जब वापस आई तो एक आदमी को देखा मैम के रूम से बाहर आते हुए। पहले मुझे लगा शायद आप हैं, मैंने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नर्स की बात सुनते ही मानव का दिमाग घूम गया। मानव गुस्से में सभी स्टाफ पर चिल्लाया, ऐसे ही कोई भी मेरी बीवी के रूम में घुस जाएगा और आप सबको पता भी नहीं चलेगा? क्या यही है यहाँ की सिक्योरिटी? फिर मानव डॉक्टर की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, मेरी बीवी को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं इस हॉस्पिटल के साथ साथ तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। सुन रहे हो ना सबके सब, सबको बर्बाद कर दूंगा। दादाजी ने मानव को शांत करते हुए कहा, बेटा इतना गुस्सा ठीक नहीं। इस पर मानव ने एक लंबी सांस ली और डॉक्टर से कहा, मुझे अभी के अभी यशिका के रूम के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए और मैं यशिका के रूम के बाहर की सिक्योरिटी को और टाइट कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को आप जैसे लापरवाह लोगों के हाथ में नहीं छोड़ सकता। एक तरफ मानव यशिका के रूम के बाहर की सिक्योरिटी और टाइट कर देता है तो दूसरी तरफ हर्ष यशिका से मिलने सिटी हॉस्पिटल आया, पर वो यशिका से बिना मिले ही वापस चला गया। उधर शिखा भी बजाज मैंशन पहुंच गई और शिखा को देख दोनों बच्चे भागकर उसके गले लग गए और दोनों बच्चों ने शिखा से बुआ जी की शिकायत करनी शुरू कर दी। देखो ना, बुआ जी ने कहा था कि अगर हम अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे तो वो हमें बाहर घूमने लेकर जाएंगी, और अब जब हमने अपना होमवर्क खत्म कर दिया तो वो मना कर रही है। आप कहो ना उनसे हमें घूमने लेकर जाएं। बच्चों की बात पर शिखा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अभी मैं लेकर चलती हूँ। दोनों बच्चे एक साथ बोले, हाँ हमें घूमने जाना है, हाँ हमें घूमने जाना है। अच्छा ठीक है हम चलेंगे घूमने। दोनों बच्चे खुशी से बोले, सच्ची? शिखा बोली, हाँ सच्ची मुची। जाओ अब अपने रूम में जाओ, मैं आती हूँ। एक तरफ शिखा बच्चों को समझा बुझा रही है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यशिका के एक्सीडेंट की खबर फैलने के बाद नेहा श्रद्धा से बोली, तुम्हें यशिका को देखने जाना चाहिए, पुरानी बातों को भूलकर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ श्रद्धा और नेहा आपस में श्रद्धा के घर पर बातें कर रही हैं तो दूसरी तरफ मानव यशिका के रूम के बाहर बैठा हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज के मिलने का इंतजार कर रहा है। तभी एक नर्स यशिका के रूम से डॉक्टर चिल्लाती हुई बाहर आई, जिसे देखते ही मानव दौड़कर यशिका के रूम में गया। मानव यशिका की हालत देखकर एकदम शॉक रह गया। यशिका की सांसें फूल रही हैं, वो गहरी गहरी सांसें ले रही है। यशिका ने मानव से कुछ कहने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और तभी मानव को देखते ही यशिका बेहोश हो गई, जिसे देख मानव जोर से चिल्लाया, क्या मानव को मिल जाएगा हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज? क्यों आया था हर्ष यशिका से मिलने और बिना मिले ही चला गया? कौन था वो आदमी जिसे देखने के बाद यशिका की हालत इतनी बिगड़ गई? मानव की चीख की आवाज सुनते ही चारों तरफ से नर्स और डॉक्टर भाग के आए और मानव को शांत किया। मानव घबराया हुआ बोला, देखिए ना डॉक्टर, यशिका अभी तेज तेज सांसें ले रही थी और अब एकदम से बेहोश हो गई, आप चेक कीजिए क्या हुआ है इसे। इतना बोल मानव अपना सिर पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मानव को शांत किया और आईसीयू वार्ड से बाहर जाने के लिए कहा, मिस्टर बजाज देखिए आप कमरे से बाहर वेट कीजिए और हमें अपना काम करने दें। मानव चिल्लाकर बोला, अब आपको जो करना है मेरे सामने ही करना पड़ेगा, मुझे ना तो आप पर विश्वास है और ना ही आपकी इस टीम पर। मैं यही खड़ा रहूंगा, जो करना है आप मेरे सामने कीजिए। इतना बोलकर मानव वहीं खड़ा रहा। तभी वहां दादाजी आए और मानव को बाहर चलने के लिए समझाने लगे। तभी वहां खड़े डॉक्टर ने दादाजी से कहा, मिस्टर बजाज आप हमारी बात समझिए, हम पर विश्वास रखिए और हमें अपना काम करने दीजिए। आप दोनों प्लीज बाहर वेट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मिस्टर बजाज प्लीज। डॉक्टर के रिक्वेस्ट पर दादाजी मानव को समझा बुझाकर कमरे से बाहर ले आए। मानव आईसीयू से जैसे ही बाहर आया फूट फूट कर रोने लगा और दादाजी के गले लग गया। एक तरफ मानव यशिका की दोबारा तबियत बिगड़ने से परेशान हॉस्पिटल में दादाजी के गले लगकर रो रहा है तो दूसरी तरफ वानी अपने कमरे में परेशान घूम रही है। उसने 2-3 बार हर्ष को कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर्ष ने बिना बात करे कॉल कट कर दी। वानी को गुस्सा आया और उसने फिर दोबारा कॉल किया तो इस बार हर्ष का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वानी ने फिर कोशिश की, फिर हर्ष की माँ को कॉल मिलाया। हर्ष की माँ ने फोन पिक किया और सबसे पहले पैसों के बारे में ही पूछा। हाँ वानी, कैसे हो गए अरेंज? वानी ने हल्की आवाज में जवाब दिया, नहीं अभी नहीं, पर हो जाएंगे जल्दी, इसलिए मैंने आपको कॉल की है। अभी वानी ने अपनी बात भी पूरी नहीं की कि हर्ष की माँ दुनकते हुए बीच में ही बोल पड़ी, हाँ तो जब पैसे अरेंज हो जाए तब करना कॉल, अभी क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो? और इतना कहते ही फोन काट दिया। हर्ष की माँ का जवाब सुनकर वानी सन्नाटे में आ गई।
एक तरफ वानी हर्ष की मां का जवाब सुनकर परेशान है तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में बुआ जी और शिखा दोनों ही यशिका की हेल्थ को लेकर काफी परेशान है। शिखा ने मानव को कॉल किया पर मानव ने कॉल पिक नहीं की। तभी दोनों बच्चे भाग कर आए और जिद करने लगे, बुआ जी चलो ना घूमने, हमें बाहर खेलने जाना है, आप हमें चिल्ड्रन पार्क लेकर चलो ना प्लीज। बुआ जी ने शिखा की तरफ देखा, शिखा ने बुआ जी की तरफ देखा और फिर शिखा बोली, हाँ ठीक है। शिखा की बात सुनते ही बच्चे खुश हो गए। बच्चों को खुश देखकर शिखा ने कहा, जाओ आप लोग पहले अपने कपड़े बदल कर आओ। शिखा की बात सुनकर बच्चे जैसे ही भागते हुए अपने कमरे में गए, बुआ जी ने शिखा से कहा, क्या बच्चों को चिल्ड्रन पार्क ले जाना ठीक रहेगा? शिखा ने हैरानी से बुआ जी की तरफ देखा और कहा, हाँ इसमें कोई बुराई नहीं, घर में रहेंगे तो परेशान रहेंगे, कुछ देर के लिए बाहर जाकर उनका मन और हो जाएगा। बुआ जी ने कहा, चलो अच्छा है, बच्चे तुमसे हिल मिल गए, वरना अकेले मैं इन्हें संभाल ही नहीं पा रही थी। ये बार बार रह रहकर यशिका को याद कर रहे हैं और अभी मानव भी इनके पास नहीं आ सकता। एक तरफ बजाज मैंशन में शिखा बच्चों को मन लगाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ मानव ने पुलिस वालों को कॉल किया और उस ड्राइवर के बारे में पूछा, इंस्पेक्टर कुछ पता चला उस ड्राइवर का? इंस्पेक्टर ने मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर बजाज अभी तक कोई खबर नहीं है, पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है उसे ढूंढने में, हम जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर के जवाब से मानव को और गुस्सा आया और वो नाराजगी के साथ बोला, ना आप खाली हो और ना मैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, मुझे वो ड्राइवर जल्द से जल्द चाहिए, और अगर आपके पास टाइम है तो एक बार हॉस्पिटल आ जाइए, मुझे बात करनी है आपसे। मानव के गुस्से को समझते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं, और कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही मानव ने आईसीयू की विंडो से आईसीयू के अंदर झांक कर देखा। अंदर आईसीयू में डॉक्टर की एक पूरी टीम यशिका को होश में लाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। मानव बस इसी इंतजार में है कि कब डॉक्टर बाहर आए और उसे कहे कि यशिका की हालत अब ठीक है, वो पूरी तरह नॉर्मल है। एक तरफ मानव डॉक्टर का आईसीयू से बाहर आने का इंतजार कर रहा है तो दूसरी तरफ नेहा के समझाने पर श्रद्धा ने शिखा को कॉल मिलाई, लेकिन शिखा ने श्रद्धा की कॉल पिक नहीं की। श्रद्धा ने परेशान होकर नेहा की तरफ देखा। नेहा ने आंखों ही आंखों से कहा, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लो। नेहा के कहने पर श्रद्धा ने दोबारा से कॉल मिलाई। शिखा ने चिढ़कर कॉल पिक की और बोली, बोलो श्रद्धा, आज कैसे याद आ गई हमारी? श्रद्धा ने शिखा की बात का मतलब समझते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत बोलो, मैंने सिर्फ यशिका की तबीयत मालूम करने के लिए कॉल की है। श्रद्धा का जवाब सुनकर शिखा ने गुस्से में कहा, वही तो मैं बोल रही हूँ, जानना चाहती हूँ कि यशिका अभी जिंदा है या मर गई? एक तरफ फोन कॉल पर शिखा श्रद्धा को ताना मार रही है तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मानव के बुलाने पर सिटी हॉस्पिटल पहुंचा और आईसीयू के बाहर बैठे हुए मानव की तरफ बढ़ा। मानव ने इंस्पेक्टर को अपनी तरफ आते हुए देख उसे वहीं रुकने के लिए इशारे से बोला और खुद इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा। फिर मानव ने इंस्पेक्टर को देखते ही एकदम से पूछा, कार्यवाही कहां तक पहुंची? मुझे वो ड्राइवर चाहिए जिसने यशिका की कार का एक्सीडेंट किया है। मानव को आश्वासन देते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर बजाज, आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस ड्राइवर को ढूंढने की, और मैं अपने 2 पुलिस वालों को आपकी और मिसेस बजाज की सिक्योरिटी के लिए आपके पास छोड़ देता हूँ। मानव इंस्पेक्टर की बात मान लेता है और इतना कहते ही इंस्पेक्टर वहां से चला गया। एक तरफ इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में मानव से मिलकर वापस पुलिस स्टेशन जा रहा है तो दूसरी तरफ अपने घर की विंडो पर बैठे हुए हर्ष से हर्ष की मां ने पूछा, वानी की कॉल आ रही थी, पिक क्यों नहीं की? हर्ष ने ठंडा सा जवाब देते हुए कहा, मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर्ष की मां हर्ष की बात पर मुस्कुराई और फिर बोली, इंटरेस्ट तो किसी का भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा उन पैसों में तो इंटरेस्ट होना चाहिए जो उसे मांगे हैं। हर्ष ने मां की बात सुनकर हाँ में से हिलाया, फिर बोला, पता नहीं आपको क्यों लगता है कि 200 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा, मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं है। हर्ष की मां ने हर्ष को दिलासा देते हुए कहा, 200 करोड़ का इंतजाम भी होगा और नया काम भी शुरू करोगे, बस थोड़ा सा शांत रहो, सब सही हो जाएगा, वक्त आने दो। अपनी मां की बात पर चिढ़कर हर्ष ने कहा, हो जाएगा वक्त आने दो, ये तो मैं आपसे इतने दिनों से सुन रहा हूँ। और इतना बोलकर पैर पटकते हुए हर्ष अपने कमरे में चला गया। एक तरफ हर्ष अपनी मां से नाराज होकर भड़कते हुए अपने कमरे में जा रहा है तो दूसरी तरफ जैसे ही शिखा ने श्रद्धा को ताना मारा, श्रद्धा ने शिखा को समझाते हुए कहा, प्लीज इंसानियत के नाते मेरी बात समझने की कोशिश करो, अब से पहले जो भी हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है। इस समय सच में मैंने ये यशिका का हाल जानने के लिए कोशिश की थी, उसके साथ जो भी हुआ मुझे उस बात का बहुत दुख है। श्रद्धा की बात सुनकर शिखा ने कहा, तुम जैसे लोगों के मुंह पर ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। इस पर श्रद्धा ने कहा, ट्रस्ट मी, मुझे यशिका के लिए बहुत दुख है। श्रद्धा की बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए शिखा ने कॉल कट कर दी। एक तरफ शिखा ने श्रद्धा की गुस्से में कॉल कट कर दी तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मानव आईसीयू लॉबी में परेशान इधर से उधर टहल रहा है। उसने गुस्से में दादाजी से कहा, मैं उस ड्राइवर का पता करके रहूंगा जिसने मेरी यशिका को मारने की कोशिश की, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये जानना है कि ऐसा कौन सा शख्स हमारे बीच में है जो नहीं चाहता कि यशिका बचे। आप दादाजी जल्दी से कैसे भी करके यहाँ से मैनेजमेंट से बात करके सीसीटीवी फुटेज देखने की परमिशन लीजिए। दादाजी ने मानव की बात को सहारा देते हुए कहा, ओके, मैं मैनेजमेंट से बात करके आता हूँ। इतना कहते ही दादाजी वहां से चले गए। एक तरफ दादाजी सीसीटीवी कैमरा फुटेज के लिए मैनेजमेंट से बात करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बुआ जी और शिखा बच्चों के साथ पार्क में आई हैं। जैसे ही बुआ जी ने बच्चों के साथ पार्क में घूमना शुरू किया तभी वहां खड़ी कुछ औरतों ने आकर कानाफूसी शुरू कर दी। एक ने शिखा से आकर कहा, ये मानव बजाज के बच्चे हैं ना, वही जिनकी कंपनी में इतना बड़ा ड्रग सप्लाई हुआ है? शिखा कुछ जवाब देती उससे पहले ही पास में खड़ी दूसरी महिला ने कहा, इनके घर में आए दिन कोई ना कोई नया कांड होता ही रहता है, इनकी पूरी केस हिस्ट्री तो तुम हमसे पूछो। उन दोनों महिलाओं की बात सुनकर शिखा ने गुस्से में उन लोगों से कहा, आप लोगों को दूसरों के घरों में झांकने का लगता है बहुत शौक है, अपने काम से काम रखिए, ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर शिखा बुआ जी और बच्चों के साथ वापस कार में जाकर बैठ गई। एक तरफ शिखा बच्चों को लेकर वापस घर जा रही है तो दूसरी तरफ रवि वर्मा परेशान हालत में सिटी हॉस्पिटल पहुंचे और सीधा दादाजी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ दादाजी, यशिका की तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई, अब कैसी है यशिका? दादाजी ने मुरझाए हुए चेहरे से मिस्टर रवि वर्मा से कहा, अभी डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे हैं, अचानक तबीयत कैसे बिगड़ गई पता नहीं, नर्स बता रही थी कि कोई मिलने आया था। इतना सुनते ही मिस्टर रवि वर्मा शॉक रह जाते हैं और बोले, ये कैसे हो सकता है, कौन था वो आदमी, उसका पता लगाना चाहिए। रवि वर्मा की बात सुनकर दादाजी ने कहा, मैं इस बारे में मैनेजमेंट से बात करने जा रहा हूँ।
अभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखनी पड़ेगी, लेकिन हमें अभी परमिशन नहीं मिल रही है। इतना बोलकर दादाजी तेज कदमों से मैनेजर की ऑफिस की तरफ चल दिए और वहां जाकर हॉस्पिटल मैनेजर से कहा, मुझे सीसीटीवी कैमरा फुटेज चाहिए। पहले मैनेजर ने आनाकानी की। जब दादाजी ने थोड़ा शोर शराबा किया तो वो मान गया। एक तरफ हॉस्पिटल के मैनेजर से दादाजी ने सीसीटीवी कैमरे की परमिशन ले ली, तो दूसरी तरफ शिखा परेशान है कि फिर वही सब। मानव कैसे करेगा इन सब बातों को फेस। तभी शिखा के मोबाइल की घंटी बजी और शिखा ने मोबाइल निकाला तो देखा श्रद्धा की कॉल है। श्रद्धा की कॉल देखकर शिखा परेशान हो गई। बुआ जी ने शिखा को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है शिखा? शिखा ने बुआ जी की तरफ परेशान भरी नजरों से देखा और कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज श्रद्धा मुझे 2 बार कॉल कर चुकी है। कहीं ये सब श्रद्धा की ही तो कोई चाल नहीं? क्या जानना चाहती है वो? शिखा की बात सुनकर बुआ जी भी सोच में पड़ गई और बोली, देखते हैं आगे क्या करती है, पता लग जाएगा धीरे धीरे सब। एक तरफ बुआ जी और शिखा श्रद्धा को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ दादाजी और मानव सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के लिए रूम में पहुंचे। जैसे ही फुटेज देखी तो मानव शॉक रह गया और उसने फुटेज दिखाने वाले से कहा, 1 मिनट वेट करो, और जैसे ही आदमी आईसीयू रूम में घुसे यहाँ पर स्पीड थोड़ी हल्की करो। फुटेज दिखाने वाले ने मानव के अनुसार स्लो मोशन में आगे की फुटेज दिखाई। मानव के मुंह से निकला, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मानव ने सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसके तोते उड़ गए? वानी और उसकी माँ कैसे कर पाएंगी इतने पैसों का इंतजाम? श्रद्धा की कॉल से परेशान शिखा जान पाएगी श्रद्धा की नई चाल। मानव ने फुटेज धीरे करके चलाने के लिए बोला और उस आदमी के फुटेज स्लो करते ही फुटेज को रोकने के लिए बोला। और जैसे ही मानव ने उस फुटेज को जूम करके देखा, मानव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरान रह गया और उसके मुंह से निकला, कबीर? कबीर आया था यहाँ? दादाजी भी कबीर को देखकर शॉक्ड हैं। अब मानव के अंदर कई सारे सवालों का भूचाल है। मानव ने गुस्से में दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी, ये कबीर जेल से भागने के बाद अब भी नहीं बदला। अब क्या चाहता है ये? और ये यहाँ यशिका से मिलने क्यों आया? दादाजी, इसने यशिका से क्या बात की जिससे यशिका की हालत इतनी खराब हो गई? दादाजी ने मानव को शांत करते हुए कहा, मानव, अब बात काफी उलझ चुकी है। तुम्हें अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, वरना तुम्हें तुम्हारे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला। मेरी बात समझ रहे हो ना? मानव ने एक लंबी सांस ली और दादाजी को सोचते हुए जवाब दिया, जी दादाजी, अब टाइम है सारी पहेलियां सुलझाने का। मानव ने तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल किया और पूछा, अभी तक कबीर के केस का क्या हुआ? आपने कबीर को क्यों नहीं पकड़ा? इंस्पेक्टर ने मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, हमारी कोशिशें जारी हैं, वो हाथ नहीं आ रहा। तब मानव ने परेशान होते हुए कहा, कबीर यहाँ हॉस्पिटल आया था आईसीयू में, तभी यशिका की हालत बिगड़ गई। इससे पहले वो आदमी और कुछ करे, आप प्लीज उसे जल्द से जल्द पकड़े। इतना कहकर मानव ने कॉल कट कर दी। अभी मानव ने कॉल कट की ही थी कि डॉक्टर मानव के पास आए और बोले, मिस्टर बजाज, आपकी वाइफ अब खतरे से बाहर है, उन्हें होश भी आ गया है। मानव डॉक्टर की बात सुनते ही खुश हो गया और खुश होकर बोला, डॉक्टर, मैं मिल सकता हूँ? बस एक बार प्लीज। मानव की बात पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, आप मिल सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बात मत कीजिएगा और उन्हें भी मत करने दीजिएगा, वरना फिर परेशानी हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही दादाजी, मानव और रवि वर्मा खुश होकर आईसीयू की तरफ दौड़े। एक तरफ हॉस्पिटल के आईसीयू में यशिका को होश आ गया, तो दूसरी तरफ उधर रवि वर्मा के घर पर वानी परेशान है। हर्ष की माँ से बात करने के बाद वानी टेंशन में है और वो परेशान होकर अपने ही घर में इधर उधर घूम रही है। इतने में किरण किचन से आती है और वानी को इस तरह परेशान देखते ही किरण बोली, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? किरण की बात का जवाब देते हुए वानी बोली, माँ, मैंने हर्ष को कॉल किया था तो उसने सबसे पहले पैसों के बारे में पूछा और फिर कहा कि जब पैसों का इंतजाम हो जाए तब बात करना। फिर मैंने हर्ष की माँ को कॉल किया तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि जब तक पैसों का इंतजाम ना हो जाए कॉल मत करना। ये सुनते ही किरण भी परेशान हो गई और वानी की तरफ देखकर बोली, वानी बेटा, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। वानी रोते हुए बोली, माँ, आप समझ नहीं रही हैं, उन लोगों को बस पैसे से मतलब है। पैसे मिलते ही वो दोनों माँ बेटे मेरे बच्चे को अपना लेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर उन्होंने मुझसे शादी नहीं की तब, या इस बच्चे को नहीं अपनाया तब, ये सारी बातें मेरे मन को परेशान कर रही हैं। किरण ने वानी की बात सुनकर कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये रुपए उन्हें इतनी आसानी से नहीं दूंगी मैं। अगर वो शेर है तो मैं भी कोई कम नहीं, मैं भी सवा शेर हूँ। लेकिन वानी परेशान किसी उधेड़ बुन में लगी हुई है। इसी बीच किरण के मोबाइल पर एक कॉल आई और किरण अपने मोबाइल पर बातें करने में लग गई और उसका ध्यान वानी की तरफ से हट गया। इसी बीच वानी चक्कर खाकर गिर गई। किरण भागकर वानी के पास गई, वानी, वानी बेटा, वानी आंखें खोलो बेटा। फिर किरण भागी हुई किचन में गई और वहां से पानी लाकर वानी के मुंह पर पानी के छींटे दी, लेकिन वानी को होश नहीं आया। किरण घबराकर रोने लगी और फिर उसने रोते हुए एम्बुलेंस को बुलाया। एक तरफ किरण वानी को लेकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रही है, तो दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में रवि वर्मा सामने से आती हुई नर्स से बोले, नर्स, प्लीज मुझे 1 मिनट अपनी बेटी से मिलने दो। क्या मैं अपनी बेटी से बात कर सकता हूँ? मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। नर्स ने मिस्टर रवि वर्मा से कहा कि अभी उनकी तबीयत स्टेबल है, लेकिन डॉक्टर ने किसी को भी मिलने से मना किया है। प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश करें, आप थोड़ा और वेट करें। इतना सुनते ही रवि वर्मा परेशान होकर वहीं आईसीयू के बाहर पड़ी चेयर पर बैठ गए, जिसे देख दादाजी रवि वर्मा के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, वर्मा जी, परेशान होने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। आपकी बेटी अब ठीक है और जल्दी आप अपनी बेटी को देख भी पाएंगे और उससे बात भी कर पाएंगे। बस थोड़ी हिम्मत रखिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। रवि वर्मा ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने आंसू पोंछ लिए। एक तरफ सिटी हॉस्पिटल में दादाजी मिस्टर रवि वर्मा को समझा रहे हैं, तो दूसरी तरफ श्रद्धा परेशान अपने रूम में बैठी है। तभी उसकी कजन नेहा ने आकर श्रद्धा से पूछा, क्या बात है श्रद्धा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? श्रद्धा ने नेहा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो मालूम ही है कि यशिका हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने शिखा को कॉल मिलाई थी, लेकिन उसने मुझे गलत समझा और मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं की। नेहा ने श्रद्धा को समझाते हुए कहा, तुम एक काम करो, यशिका से मिलने हॉस्पिटल ही चली जाओ। नेहा की बात सुनकर श्रद्धा चौंक कर बोली, मरवाओगी क्या?
पहले ही मेरा और उनका 36 का आंकड़ा रहा है, और अब मैं इस तरह से जाऊंगी तो मुझ पर तो वो शक करेंगे ही। श्रद्धा की बात सुनकर नेहा ने कहा, कभी ना कभी तो एक नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे से तुम्हें कोशिश तो खुद ही करनी है, और मौका नहीं हो सकता। पुरानी बातों को भूलकर कोशिश करो। एक तरफ नेहा श्रद्धा को हॉस्पिटल जाने के लिए समझा रही है, तो दूसरी तरफ शिखा और बुआ जी बच्चों को वापस लेकर बजाज मैंशन आ गए। शिखा बुआ जी से बोली, बच्चे कितने दिनों बाद इतने खुश हैं, अब हम और कितने दिन इन मासूमों से झूठ बोलते रहेंगे। जल्दी से यशिका ठीक होकर घर वापस आ जाए। बुआ जी ने शिखा की बात पर हामी में से हिलाया। फिर शिखा बोली, बुआ जी मैं अब चलती हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, और कुछ जरूरत पड़े तो कॉल कर देना आप। एक तरफ शिखा बजाज मैंशन से अपने घर वापस जा रही है, तो सिटी हॉस्पिटल में मानव के कहने पर यशिका की सिक्योरिटी पहले के मुकाबले दुगनी कर दी गई। मानव ने सिक्योरिटी वालों को सचेत करते हुए कहा, मेरे यहाँ दादाजी के अलावा यशिका से कोई नहीं मिल सकता, इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लें। अब कोई भी ऐसे रूम में अनजान व्यक्ति नहीं जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हामी में से हिलाया, और सब मानव वहीं बैठकर यशिका के रिकवर होने का इंतजार करने लगे। मानव को इस तरह हताश बैठा हुआ देख रवि वर्मा ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मानव बेटा, यशिका बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसा पार्टनर मिला। मानव ने आंखों में आंसू लिए मिस्टर रवि वर्मा की तरफ देखा और कहा, ऐसा कुछ नहीं पापा, जिस दिन से यशिका मेरे साथ जुड़ी है उसके भी जीवन में परेशानियां ही परेशानियां बढ़ गई। रवि वर्मा ने मानव की बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परेशानियां तो जीवन का नाम है, किसी के भी जीवन में आ सकती हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट पिलर हो, एक दूसरे की जरूरत के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। आज यशिका बची है तो उसका कारण तुम हो। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख के बादल छट जाएं और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये कहते हुए मिस्टर रवि वर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। मानव ने रवि वर्मा के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, आप और दादाजी नहीं जानते आप दोनों हमारे लिए क्या है। आप दोनों भी हमारी सपोर्ट में हमेशा सहारा बनकर खड़े रहे हैं। एक तरफ सिटी हॉस्पिटल में मानव दादाजी और रवि वर्मा से आईसीयू के लॉबी में खड़े बातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा के घर पर किरण की कॉल के बाद एम्बुलेंस पहुंच गई। किरण ने परेशान होते हुए मिस्टर रवि वर्मा को कॉल मिलाई, पर रवि वर्मा ने कॉल नहीं पिक की। शिखा अभी बजाज मैंशन से निकली ही थी कि दादाजी का कॉल आ गया। शिखा ने कॉल पिक की और दादाजी ने कहा, शिखा तुमने कॉल किया था? सॉरी बेटा, वो मैं थोड़ा बिजी था तो रिसीव नहीं कर पाया। शिखा दादाजी से बोली, दादाजी आप सॉरी मत बोलिए, इट्स ओके, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, मैंने बस यशिका के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था, बुआ जी ने बताया मुझे सब। दादाजी भी परेशान होकर बोले, हाँ शिखा बेटा, पर अच्छी बात यह है कि यशिका अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। शिखा खुश होकर बोली, थैंक गॉड यशिका ठीक है, मैं बुआ जी को कॉल करके बता देती हूँ, वरना वो टेंशन में पागल हो जाएंगी। शिखा कॉल कट करने ही वाली थी कि दादाजी एकदम से बोले, सुनो शिखा बेटा, एक और बात। शिखा ने दादाजी की बात पर पूछा, जी दादाजी बताइए। दादाजी ने शिखा को कबीर की आने की खबर बताई, जिसे सुनते ही शिखा शॉक रह गई। शिखा ने दादाजी से कहा, कबीर यशिका से मिलने हॉस्पिटल तक आ गया? यशिका हॉस्पिटल में है, उसे कहां से पता चला? दादाजी ने परेशान आवाज में कहा, हमारी मीडिया है ना शिखा बेटा, सब तक खबर पहुंचा रही है, कबीर को भी न्यूज से ही पता चला होगा यशिका के बारे में। दादाजी की बात सुनकर यशिका हैरान रह गई। फिर दादाजी से मानव के बारे में पूछा। दादाजी, यशिका को होश आने के बाद मानव की चिंता थोड़ी कम हो गई होगी। दादाजी ने जवाब दिया, हाँ, मानव ने यशिका की सिक्योरिटी दोगुनी कर दी है और पुलिस वालों को जल्द से जल्द कबीर का पता लगाने को कहा है। अब देखते हैं बेटा क्या होगा, पर अभी अच्छी बात यह है कि यशिका खतरे से बाहर है। और इतना कहकर दादाजी ने कॉल कट कर दी। शिखा ने कॉल कट होते ही बुआ जी को कॉल मिलाया और यशिका के खतरे से बाहर आने की खबर उन्हें सुनाई, जिसे सुनकर बुआ जी बहुत खुश हो गई और खुशी से उनकी आंखें भर आई। एक तरफ शिखा बुआ जी को फोन पर यशिका के ठीक होने की खबर दे रही है, तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर कुछ मीडिया वाले इकट्ठे हो गए हैं और वो मानव से बात करने की जिद कर रहे हैं। दादाजी ने मानव को बताया, मानव बेटा, बाहर मीडिया इकट्ठी हो गई है और तुमसे मिलना चाहती है। मानव ने गुस्से में कहा, ओहो, ये मीडिया वाले भी ना फिर से कोई नया बवाल करने आए होंगे, कहीं मीडिया वालों को कबीर के बारे में पता तो नहीं चल गया। मानव अब और परेशान हो गया और सोच में पड़ गया। मीडिया वाले अभी शोर मचा ही रहे होते हैं कि तभी एम्बुलेंस से वानी और किरण आते हुए दिखाई देते हैं। मीडिया वाले उन दोनों को घेर लेते हैं। तब किरण कहती है कि जिसने बुरा किया है सजा तो उसको मिलनी चाहिए, बेगुनाह को तो जेल में कोई भी डाल देता है। किरण की ये बात सुनकर मीडिया वाले एक नई कहानी बुनने लगते हैं। कबीर कैसे और क्यों आया था यशिका से मिलने? क्या मानव लगा पाएगा कबीर का पता? क्या मीडिया को कबीर के बारे में पता चल गया? वानी की मां ने जो मीडिया से कहा उसका क्या मतलब था? मानव इस बात से परेशान है कि कहीं मीडिया में कबीर की खबर फैल तो नहीं गई। मानव दादाजी से बोला, मैं जरा मीडिया वालों के सवालों के जवाब देकर आता हूँ, वरना ये मीडिया वाले अपनी तरफ से कुछ भी खबर बना के न्यूज में दिखाना चालू कर देंगे। पहले ही काफी टेंशन है और ऊपर से ये मीडिया हर जगह टाइम से पहले पहुंच जाती है, इन लोगों को भी और कुछ काम नहीं। दादाजी मैं आता हूँ, आप यहाँ यशिका का ध्यान रखना। इतना बोलते ही मानव वहां से जाने लगा। तभी पीछे से दादाजी ने मानव को रोकते हुए कहा, मानव बेटा, तुम जरा ठंडे दिमाग से काम लेना, जो भी सवाल मीडिया वाले पूछे सोच समझ कर ही जवाब देना, और जरूरी नहीं तुम उनके सभी सवालों का जवाब दो, ठीक है ना बेटा? अब जाओ, वरना ये हॉस्पिटल के बाहर बवाल मचा देंगे। दादाजी की बातों पर हामी भरकर मानव वहां से चला गया। एक तरफ मानव परेशान है और सोच में है कि वो मीडिया के सवालों का क्या जवाब देगा और दबे हुए कदमों से बाहर मीडिया से मिलने चल दिया। वहीं दूसरी तरफ किरण वानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। एम्बुलेंस से वानी को उतारकर जल्द से जल्द डॉक्टर की एडवाइस पर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए। किरण इमरजेंसी वार्ड के बाहर वानी के लिए बहुत परेशान है और डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही है। एक तरफ किरण वानी के इमरजेंसी वार्ड के बाहर वेट कर रही है, तो दूसरी तरफ मानव जैसे ही बाहर मीडिया से मिलने पहुंचा तो मीडिया की भीड़ देखकर हैरान रह गया। मानव ने देखा कि मीडिया में एक अजीब सी हलचल है। मानव के बाहर आते ही मीडिया ने सवालों का भंडार लगा दिया, जिसे सुनकर मानव हैरान रह गया।
मिस्टर मानव बजाज, मिसेस वर्मा के आपके ऊपर लगाए हुए आरोपों पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मानव अब एकदम हैरान है और हैरानी के साथ बोला, मिसेस वर्मा, किस आरोप की बात कर रहे हैं आप मीडिया वाले? मैं ऐसे किसी आरोप में शामिल नहीं हूँ। मानव के जवाब को काटते हुए मीडिया वाले ने कहा, क्या वानी वर्मा की आज की जो हालत है उसकी जिम्मेवार आप हैं? बताइए मिस्टर मानव बजाज, जवाब दीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपके ऊपर लगाए गए सभी आरोप सही है? आप अपने बचाव में क्या कहना चाहेंगे? मानव चौंक गया और बोला, वानी की आज की हालत? ये आप सब क्या बात कर रहे हैं? आप मीडिया वालों को बस बातें बनानी आती है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से एक इंसान के इमोशंस के साथ खेला जाता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दें। प्लीज, मैं नहीं जानता आप किस आरोप की बात कर रहे हैं। तभी एक दूसरे मीडिया वाले ने कहा, मिस्टर बजाज, आप बातें घुमा रहे हैं। क्या आपकी गलती की वजह से आपकी वाइफ आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है, या वो भी आपके साथ इन काले करतूतों में शामिल थी? मीडिया वालों की इस बात पर मानव को और गुस्सा आया। मानव ने अपना आपा खो दिया, पर इतने में वहां दादाजी आ गए और मानव को मीडिया वालों की भीड़ से बचाकर हॉस्पिटल के अंदर ले आए। मानव गुस्से में बोला, दादाजी, आपने सुना ये मीडिया वाले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? मेरी यशिका पर भी आरोप लगा रहे हैं। दादाजी ने मानव को शांत हो जाने को कहा, पर मानव अभी गुस्से में है। मानव ने हैरान होकर दादाजी से कहा, पर दादाजी, एक बात समझ नहीं आई, ये मीडिया वाले पता नहीं क्या बकवास कर रहे थे वानी और मिसेस वर्मा के बारे में। दादाजी, आप पता लगाएं कि बात क्या है। मैं पापा जी से बात करता हूँ, उन्हें शायद कुछ पता हो। और इतना कहकर वहां से चला गया। दादाजी ने पुलिस को कहा, मीडिया को यहाँ से जल्द हटा दो। पुलिस वाले हॉस्पिटल के बाहर से मीडिया वालों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मानव मिस्टर रवि वर्मा से वानी और किरण के बारे में पता लगाने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा अपनी कजन नेहा की फोर्स करने पर यशिका से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए मान गई। श्रद्धा ने नेहा को घबराते हुए कहा, यार मेरा तो मन घबरा रहा है, पता नहीं वहाँ सब मुझे देख क्या सोचेंगे। वो लोग क्या पहले ही कम परेशान है, ऊपर से मैं और वहाँ पहुंच जाऊँ, मुझे देखकर तो सबका मूड खराब हो जाएगा। नेहा यार, मैं नहीं जा रही। श्रद्धा की बात सुनकर नेहा ने कहा, ओ माय गॉड श्रद्धा, तुम भी ना हद कर रही हो। इतना बोलकर नेहा अपना सर पकड़कर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर श्रद्धा के पास आई और बोली, श्रद्धा मेरी बात सुनो, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात सुन रही हो ना? इस तरह की कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली जैसा तुम सोच रही हो। अब और टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी तैयार होकर जाओ। श्रद्धा तैयार हो गई और जाने लगी। तभी श्रद्धा ने घबराई हुई नेहा की तरफ देखा। नेहा ने श्रद्धा से कहा, अब जाओ भी, और उसका मजाक बनाती हुई बोली, कहीं फिर पता चला यशिका ठीक भी हो गई और हॉस्पिटल से घर भी चली गई और तुम यही सोचती रह गई, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, और फिर तुम्हें उससे मिलने उसके घर जाना पड़े। श्रद्धा, वैसे घर तो तुम चली ही जाओगी ना? श्रद्धा चिढ़कर बोली, नेहा तुम्हें इस टाइम मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी हालत खराब है और तुम वो की मजे ले रही हो। तुम्हें तो मैं आकर देखती हूँ। और इतना कहकर श्रद्धा वहां से निकल गई। एक तरफ श्रद्धा अपनी कजन नेहा के कहने पर यशिका से मिलने के लिए मान गई और हॉस्पिटल आ रही है, वहीं सिटी हॉस्पिटल में मानव मिस्टर रवि वर्मा के पास पहुंच गया। मानव को हैरान और परेशान देखकर रवि वर्मा एकदम आईसीयू के बाहर पड़ी बेंच से उठ खड़े हुए और मानव से कुछ कहते उससे पहले ही मानव बोल पड़ा, पापा वानी कहाँ है और मिसेस वर्मा का कुछ पता है आपको? रवि वर्मा भी परेशान होकर बोले, हाँ, मैं उन दोनों से मिलने घर गया था, मेरे हिसाब से उन्हें घर ही होना चाहिए। मानव, बात क्या है, मुझे बताओ। मानव ने तनाव भरे शब्दों में कहा, आप कॉल कीजिए घर, अभी के अभी। मानव की बात मानकर रवि वर्मा ने जैसे ही कॉल करने के लिए फोन निकाला तो उन्होंने देखा कि किरण की 3-4 मिस कॉल्स हैं, जिसे देखकर रवि वर्मा शॉक रह गए। रवि वर्मा ने तुरंत किरण को कॉल बैक किया। किरण ने कॉल उठाया और रोने लगी। रवि वर्मा ने किरण से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? किरण ने रोते हुए गुस्से में जवाब दिया, आपको अपनी एक बेटी से फुर्सत मिले तो आपको अपनी दूसरी बेटी के बारे में कुछ पता होगा ना। वानी हॉस्पिटल में है, उसी हॉस्पिटल में जिसमें आपकी लाडली बेटी यशु है। और जोर जोर से रोने लगी। रवि वर्मा भी शॉक है। वानी हॉस्पिटल में है? क्या हुआ वानी को और कहाँ हो तुम दोनों? किरण रोते रोते बोली, इमरजेंसी वार्ड में है, अभी उसे अंदर लेकर गए हैं। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मानव और रवि वर्मा दोनों घबराए हुए भागकर रिसेप्शन पर गए। एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये इमरजेंसी वार्ड कहाँ है जहाँ मिस वानी वर्मा को अभी एडमिट किया है? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, यस सर, यहाँ से लेफ्ट, 3rd रूम। एक तरफ मानव और रवि वर्मा दोनों वानी से मिलने इमरजेंसी वार्ड की तरफ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर वानी का चेकअप करके बाहर आई। किरण भागकर खड़ी हो गई। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना, मेरी बेटी और बच्चा? डॉक्टर बोले, देखिए सिचुएशन ठीक नहीं है, आपकी बेटी की प्रेगनेंसी क्रिटिकल है और उसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है, इसका असर बच्चे पर भी पड़ रहा है, इसलिए आप कोशिश करें कि ये बिल्कुल स्ट्रेस ना लें और इनके खाने पीने पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, वरना आने वाले टाइम में माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मेरी बात आप समझ रही हैं ना मिसेस वर्मा? ऐसी सिचुएशन में कभी कभी माँ और बच्चे में से एक को बचाने की कंडीशन पैदा हो जाती है, तो आपको इनका और ध्यान रखने की जरूरत है। किरण की आंखों में आंसू है। किरण ने पानी भरी आंखों से डॉक्टर से पूछा, क्या मैं अपनी बेटी से मिलने जा सकती हूँ? डॉक्टर ने किरण की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, आप अपनी बेटी से मिल सकती हैं, बस कोई ऐसी बात ना हो कि वो दोबारा टेंशन में आ जाए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। किरण वानी से मिलने अंदर आई और उसे देखते ही उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। इतने में वहां रवि वर्मा और मानव पहुंच गए। वहां खड़ी नर्स से वानी के बारे में पूछा तो नर्स ने उन्हें वानी की प्रेगनेंसी के कंडीशन के बारे में सब बता दिया। रवि वर्मा ने सर पकड़ लिया और वहां रखी बेंच पर बैठकर रोने लगे। मानव ने उन्हें हौसला रखने को कहा। रवि वर्मा रोते हुए बोले, ये क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ? एक बेटी पहले ही जिंदगी और मौत से लड़ रही है और अब दूसरी बेटी भी यहाँ हॉस्पिटल में है। मैं अपने परिवार तक की रक्षा नहीं कर पा रहा तो मैं और क्या करूंगा? मानव ने रवि वर्मा को हिम्मत रखने को कहा। पापा, आप ऐसे टूट जाओगे तो हम सबका क्या होगा? हम सबको आपकी जरूरत है। बाहर बैठकर मानव रवि वर्मा को हौसला रखने को कह रहा है तो अंदर किरण वानी से बात कर रही है। उसका हाथ पकड़कर उसे समझा रही है। बेटा वानी। वानी ने आंख खोलकर देखा और अपनी माँ को देखकर रोने लगी। अब दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू है।
किरण ने वानी को कहा, ना बेटा रोना नहीं, सब ठीक है, मैं हूं ना यहाँ तेरे पास, अब तुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर किरण ने वानी के आंसू पहुंचे और उसे समझाते हुए बोली, देख बेटा मेरी बात सुन, तू अब किसी चीज की कोई टेंशन मत ले, जब तक मैं हूं ना तब तक तुझे किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? वानी किरण की बात काट कर बोली, माँ कैसी बात कर रही हो आप? एक आप ही तो हो, मेरी जान, मेरा जहान, आपके अलावा और कौन है मेरा? आप पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। किरण ने वानी को डॉक्टर की बात बताई, जिसे सुन वानी को बुरा लगा कि उसकी लापरवाही की वजह से उसके बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है। वानी ने कहा, माँ सॉरी, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाली अब, प्रॉमिस। किरण ने वानी की तरफ देखकर स्माइल की और उसे आराम करने को कहा, बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। किरण जैसे ही जाने लगी वानी ने रोक लिया, माँ हर्ष का कॉल आया? किरण ने वानी की तरफ देखकर कहा, बेटा नहीं आया तो अब आ जाएगा, तुम आराम करो। और इतना कहकर बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा कि रवि वर्मा और मानव बाहर ही हैं। रवि वर्मा को देखकर किरण बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। रवि वर्मा ने किरण को आवाज लगाई पर उसने अनसुनी कर दी। मानव ने रवि वर्मा को किरण के पीछे जाने को कहा, पापा आप मिसेस वर्मा से बात करके आओ, मैं इतने में वानी से मिल लेता हूँ। मानव वानी से मिलने रूम में अंदर आया। उससे बात कर ही रहा था कि मानव को इतने में दादाजी का कॉल आ गया और वो वहाँ से चला गया। एक तरफ रवि वर्मा किरण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं मानव ने दादाजी से पूछा, जी दादाजी क्या हुआ? दादाजी ने मानव से कहा, बेटा कहाँ हो तुम? मानव ने परेशान होकर दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी भी सुनकर परेशान हो गए। दादाजी बोले, मानव वानी ठीक है अब, रवि वर्मा जी ठीक है। मानव ने कहा, पता नहीं दादाजी ये सिचुएशन खराब है, पर हाँ वानी खतरे से बाहर है। इतना सुनकर दादाजी ने कहा, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि परेशानी आती है लेकिन कल जाती है। अब बेटा तुम यहाँ यशिका के पास आ जाओ, वहाँ रवि वर्मा है, अपने आप देख लेंगे। दादाजी ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया और मानव तुरंत यशिका के रूम की तरफ चल दिया। अभी एक तरफ मानव यशिका के रूम की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में श्रद्धा यशिका से मिलने आई और उसने आकर रिसेप्शन पर पूछा, यहाँ पर मिसेस बजाज किस कमरे में है? रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने श्रद्धा से कहा, सेकंड फ्लोर रूम नंबर 202। श्रद्धा यशिका के रूम की तरफ बढ़ गई और उसने लिफ्ट में पहुंचकर सेकंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जल्दबाजी में ध्यान नहीं किया और गलती से फर्स्ट फ्लोर की कमांड दे दी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला श्रद्धा आगे बढ़ गई और दूर मिस्टर रवि वर्मा को खड़ा देख श्रद्धा को लगा यही यशिका का कमरा है और वो कमरे में दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही कमरे में घुसी उसने वानी को वहां पर लेटा हुआ देखा तो चौंक गई। श्रद्धा ने एकदम से चौंकी आवाज में वानी से कहा, तुम यहाँ? वानी भी श्रद्धा को देखकर हैरान रह गई। श्रद्धा ने जैसे ही वानी से यशिका के लिए पूछा तो वानी घबरा गई। एक तरफ श्रद्धा हैरानी से वानी से बात कर रही है तो दूसरी तरफ जैसे ही मानव दादाजी के पास पहुंचा, दादाजी ने मानव से कहा, देखा तुमने ये प्रेस वाले क्या क्या तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि थोड़ा शांत रहो। और इतना बोलकर दादाजी ने मानव की तरफ सेल बढ़ाया और उसमें न्यूज में आती हेडलाइंस को देख मानव हैरान रह गया। दादाजी ने ऐसा क्या दिखाया जो मानव को गुस्सा आ गया? श्रद्धा ने जब यशिका के बारे में पूछा तो वानी क्यों घबरा गई? नेहा क्यों चाहती है कि श्रद्धा एक बार यशिका से मिले? श्रद्धा वानी को हॉस्पिटल में देखकर शॉक्ड है। श्रद्धा ने वानी की तरफ शक भरी नजरों से देखा और तुरंत उसके मुंह से निकला, वानी तुम यहाँ पर कैसे? सब ठीक तो है? वानी ने जैसे ही श्रद्धा को देखा तो वो एकदम डर गई और सहम सी गई। अभी वानी कुछ बोल ही रही थी कि तभी इतने में रूम में उसकी माँ किरण आ गई और उसने श्रद्धा को देखकर वानी से इशारे में पूछा कि ये कौन है और यहाँ पर कैसे आई। इतने में श्रद्धा खुद ही पीछे मुड़ गई। किरण श्रद्धा को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटा आप कौन और यहाँ कैसे आना हुआ? वानी नहीं चाह रही कि उसकी माँ किरण को कुछ भी पता चले, इसलिए वो श्रद्धा के बोलने से पहले ही फुर्ती से बोली, माँ ये मेरी एक फ्रेंड है, मुझसे मिलने आई है और मैंने इसे यशिका के बारे में भी बताया तो इसे काफी अफसोस है और अब ये यशिका से भी मिलने को बोल रही है। ये यशिका को भी जानती है, हम दोनों की अच्छी फ्रेंड है। किरण बात टालते हुए बोली, बेटा यशिका की तो अभी तबीयत ठीक नहीं है, उससे अभी किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो वानी के पास, इसका भी थोड़ा मन सा लग जाएगा। आजकल बहुत परेशान है, एक तो प्रेग्नेंट है और फिर घर के बाहर की ही काफी टेंशन हो रही है, तुमने तो देखा ही होगा न्यूज में। किरण की बातें सुनते ही श्रद्धा का दिमाग घूम गया और उसने प्रश्न भरी नजरों से वानी की तरफ देखा और बोली, तुमने शादी कब की वानी? पहले तो वानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर वानी ने दबी सी आवाज में बोला, वो अभी मेरी शादी होने वाली है। श्रद्धा को जैसे जैसे वानी की बात पता चल रही है उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। श्रद्धा एक्साइटेड होकर बोली, अरे वाह कांग्रेचुलेशंस वानी, पर लड़का कौन है? इफ यू डोंट माइंड, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ और बोलकर हंस पड़ी। वानी ने मुंह खोला ही था कि किरण एकदम से बोली, हर्ष बेटा वानी की शादी हर्ष से हो रही है, तुम्हें पता होगा हर्ष के बारे में? वानी तुमने बताया तो होगा ना हर्ष के बारे में? नहीं, वो तुम फ्रेंड्स हो ना तो बातें तो शेयर करते होंगे। वानी अब बिल्कुल डर गई। उसे लगा किरण इससे पहले और कोई बात श्रद्धा से कहे। वानी श्रद्धा से एकदम बोली, श्रद्धा तुमने कहा था तुम्हें कहीं जाना है, शायद तुम लेट हो रही हो। श्रद्धा ने वानी की तरफ देखा और वो समझ गई कि अब उसका यहाँ से जाना ही सही होगा। श्रद्धा ने किरण की तरफ देखा और बोली, हाँ जी अब मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखो। वानी तुम भी अपना ख्याल रखो और शादी में जरूर बुलाना। फिर वहां से जल्दी से विदा लेकर रूम से बाहर निकल गई। श्रद्धा को कुछ बातें समझ आई और कुछ बातें वो समझ नहीं पाई। एक तरफ श्रद्धा वापस अपने घर जा रही है तो दूसरी तरफ मानव आईसीयू के बाहर बैठा यशिका से मिलने का इंतजार कर रहा है। तभी डॉक्टर यशिका का चेकअप करके अंदर से आए और बोले, मिस्टर बजाज अब यशिका की तबीयत बिल्कुल स्टेबल है, आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं, बस ध्यान रहे आप उनसे कोई इधर उधर की ऐसी बात मत कीजिए जिसकी वजह से दोबारा उनकी सेहत पर कोई असर पड़े। मानव ने डॉक्टर की बात मानी और हामी में से हिलाया और बोला, डोंट वरी डॉक्टर, आई विल टेक केयर, और भागा भागा आईसीयू में घुस गया। मानव ने जैसे ही यशिका को देखा वो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। मानव के पीछे पीछे दादाजी और मिस्टर रवि वर्मा भी यशिका से मिलने आईसीयू में आ गए।
यशिका रवि वर्मा को देखकर रोने लगी। रवि वर्मा ने प्यार से यशिका के सिर पर हाथ फेरा और ये देखकर दादाजी की भी आंखों में आंसू भर आए। दादाजी ने खुद को संभाला और बोले, यशिका बेटा, हम सबने ये 2 दिन कैसे काटे हैं हमें ही पता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मानव तो तुम्हारे बिना अधमरा सा हो गया है। वहाँ घर पर बच्चे भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। इस पर यशिका एकदम से बोली, मेरे बच्चे, मुझे मेरे दोनों बच्चों से मिलना है। इतना सुनते ही दादाजी बोले, हाँ हाँ बेटा, अब तुम सबसे मिलना, सब तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। तुम रुको, मैं अभी बच्चों को यही बुला लेता हूँ। यशिका दादाजी की बात सुनकर खुश हो गई। दादाजी ने तभी के तभी घर पर बुआ जी को कॉल किया और यशिका के होश में आने की खबर सुनाई, जिसे सुन बुआ जी खुश हो गई और बोली, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। बुआ जी की बात का जवाब देते हुए दादाजी ने कहा, और एक बात सुनो, यशिका अपने बच्चों को याद कर रही है, इसलिए तुम दोनों बच्चों को यहाँ यशिका से मिलवाने के लिए ले आओ। मैं गाड़ी भेज देता हूँ। दादाजी की बात सुनकर बुआ जी ने कहा, ठीक है, आप गाड़ी भेज दीजिए, इतने में हम तैयार होते हैं। दादाजी ने बुआ जी की बात पर कहा, ठीक है, टाइम से आ जाओ। और कहकर कॉल कट कर दी। एक तरफ दादाजी ने बुआ जी को कॉल करके बच्चों को हॉस्पिटल बुलाया है, तो दूसरी तरफ वानी काफी परेशान है। उसकी परेशानी का कारण और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा ही है। वानी को परेशान देखकर किरण बोली, वानी, अब क्यों परेशान हो तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो वानी। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए इस हालत में स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वानी परेशान होकर बोली, नहीं माँ, मैं परेशान नहीं हूँ, बस वो ऐसे ही। माँ आप ये बताओ, पैसों का कुछ हुआ क्या? किरण ने वानी को हौसला देते हुए कहा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही तुमसे बोल चुकी हूँ कि जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी बात को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं। और सुनो, तुमने कभी बताया नहीं अपनी इस फ्रेंड के बारे में। वानी ने किरण की बात का जवाब नहीं दिया और बात टालते हुए पूछा, क्या पापा जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? किरण बोली, उन्हें मालूम है, लेकिन उनके दिमाग में तो यशिका के नाम का भूत घर करके बैठा है। उन्हें कहाँ फुर्सत है उससे जो तुम्हें देखने के लिए आए। इतना सुनकर वानी परेशान होते हुए बोली, लेकिन यशिका में ऐसा क्या है जो वो यशिका को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं? वानी की बात का जवाब देते हुए किरण ने कहा, ये टाइम इन सब बातों का नहीं, तुम बस अपनी हेल्थ पर फोकस करो। माँ की बात का जवाब देते हुए वानी ने हामी में से हिलाया और फिर कुछ सोचने लगी। तभी किरण ने वानी से कहा, तुम रेस्ट करो, मैं आती हूँ। और इतना कहकर किरण वानी के रूम से एक बार फिर से बाहर निकल गई। एक तरफ किरण रूम से बाहर जा रही है, तो दूसरी तरफ मानव यशिका के होश में आने से काफी खुश है। घर के सभी लोग यशिका के होश में आने की खबर से खुशियां मना रहे हैं। तभी मानव को एक कॉल आया, जिसे रिसीव करने के लिए मानव आईसीयू से बाहर आया। मानव के पीछे पीछे दादाजी भी बाहर आ गए। बाहर आते ही मानव बोला, दादाजी, ऑफिस से कॉल था, कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो गई है, वो सब मेरा ही वेट कर रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। दादाजी बोले, मानव बेटा, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है तुमने, और इससे तुम्हें काफी फायदा होगा, इसलिए तुम्हें जो भी बोलना है सोच समझ कर ही बोलना। मानव दादाजी की बात पर बोला, दादाजी, मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे ये कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़े और मुझे लोगों के आगे सफाई पेश करनी पड़े, पर मीडिया वालों से निपटने का बस एक यही तरीका बाकी है, वरना ये लोग अपनी ही बनाई हुई कहानी लोगों तक फैलाते रहेंगे। दादाजी, जब तक मैं ना आ जाऊं, आप यशिका के पास ही रहना, अभी यशिका को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। और इतना कह के वहां से चला गया। एक तरफ मानव हॉस्पिटल से निकल रहा है, तो दूसरी तरफ श्रद्धा भी हॉस्पिटल से निकल गई है। उसने बीच में ही नेहा को कॉल कर लिया। उधर से नेहा ने कॉल पिक किया और बोली, श्रद्धा, मिल गई यशिका तुम्हें? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। श्रद्धा ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, नेहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज मेरे साथ यहाँ पर एक अजीब इत्तेफाक हुआ। नेहा चौंक कर बोली, इत्तेफाक? क्या हुआ, ठीक से बताओ। श्रद्धा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं मिलने यशिका से आई थी, लेकिन मेरा यहाँ वानी से सामना हुआ, और सबसे अमेजिंग बात कि वो प्रेग्नेंट है, और वो भी हर्ष के बच्चे की मां बनने वाली है, जिसने मानव की कंपनी में इतना बड़ा घोटाला किया है। जहां तक मैं वानी को जानती हूँ, वो इतनी सीधी तो नहीं है कि एक कंपनी के एम्प्लॉय से सेट हो जाए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अरे नहीं, मुझे पूरी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। एक तरफ श्रद्धा नेहा से बात कर रही है, तो दूसरी तरफ मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी न्यूज चैनल की मीडिया को बुलाया हुआ है। सभी मानव के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और मीडिया वाले मानव से सवाल पूछने लगे। मिस्टर मानव बजाज, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है? मानव ने जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का रीजन आप है। हाँ, आप मीडिया वालों ने पता नहीं कहां से कैसी कैसी कहानी बना के दुनिया को दिखाई है, मेरी ही कहानी जिसे मैं ही नहीं जानता। मीडिया में से एक रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर बजाज, आप अपनी वाइफ के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश? मानव बोला, आपके हिसाब से तो सब साजिश ही होगा। अगर कोई चीज नॉर्मल हुई तो आप मीडिया वाले कहानी कहां से बनाओगे? आपको तो हर कहानी में मसाला मिर्च चाहिए। मीडिया में से दूसरा रिपोर्टर बोला, मिस्टर बजाज, आप जवाब घुमा रहे हैं। चलिए ये बताइए, मिसेस किरण वर्मा जो कि आपकी मदर इन लॉ है, उन्होंने कहा कि बेगुनाह को जेल भेज दिया और जिनकी गलती है वो बाहर खुले घूम रहे हैं। इस बात से क्या मतलब हो सकता है उनका? इसका जवाब तो देना होगा आपको, ये तो आपके ही परिवार वाले ने कहा है। मानव बोला, देखिए, उन्होंने ये बात टेंशन और स्ट्रेस में कही है, उनका इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो दोबारा उनसे ही पूछ सकते हैं। मीडिया में से एक रिपोर्टर ने कहा, तो आप बिल्कुल बेगुनाह हैं मिस्टर मानव बजाज। आपकी कंपनी में से काफी ड्रग्स बरामद हुए हैं, उनमें आपका कोई हाथ नहीं है और ना ही आपकी वाइफ का। मानव को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, आप मीडिया वालों ने मेरी वाइफ का मजाक बनाकर रख दिया है। आप लोगों को जो सवाल करना है मेरे और मेरी कंपनी से रिलेटेड कीजिए, बार बार मेरी वाइफ को मेरे बिजनेस में मत घसीटिए। यशिका का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, समझे आप लोग? पहले भी मैं ये सब कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सभी सवालों को हैंडल कर रहा है। पूछे जा रहे मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा है। मानव ने कुछ सवालों के जवाब दिए तो कुछ सवालों को इग्नोर करके अगले सवाल का जवाब देने लगा। मानव अपनी कंपनी की इमेज सही करना चाह रहा है, इसलिए सभी सवाल पर सोच समझ कर जवाब दे रहा है। और थोड़ी ही देर में कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और मानव वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अभी मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके बाहर निकला ही था कि तभी मानव के सेल की घंटी बजी। जैसे ही मानव ने कॉल रिसीव की तो इन्वेस्टर्स ने मानव से कहा, मिस्टर मानव, हम लोग चाहते हैं कि आप ऑफिस आए, हम लोगों को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मानव ने इन्वेस्टर की बात पर कहा, आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है,
और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की केयर में लगा हुआ हूँ, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो क्या हम ये मीटिंग कुछ दिनों बाद नहीं कर सकते? इस पर इन्वेस्टर ने नाराजगी के साथ कहा, कुछ बातें फैमिली से अलग जरूरी होती हैं। बाद में मत कहिएगा कि हम लोगों ने आपको बताया नहीं। और ये कहकर कॉल कट कर दी। मानव को इन्वेस्टर का जवाब बहुत ही अटपटा लगा और मानव सोच में पड़ गया। एक तरफ मानव इन्वेस्टर की कॉल के बाद परेशान हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ श्रद्धा कॉल पर ही नेहा को सारी बात बता रही है। नेहा को श्रद्धा की कोई बात समझ नहीं आई और वो बोली, रुको रुको सांस तो ले लो यार। और फिर नेहा हंस पड़ी और बोली, अब सारी बातें रास्ते में ही कर लोगी या कुछ घर आकर भी बताओगी? जल्दी से घर पर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी डिश बनाई है। और ये कहकर नेहा ने कॉल कट कर दिया। एक तरफ नेहा ने जैसे ही कॉल कट की तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की मोबाइल की घंटी बजी और श्रद्धा कॉल देखकर चौंक गई। श्रद्धा कॉल देखकर क्यों शॉक रह गई? क्यों बनी श्रद्धा वाणी की परेशानी का कारण? मानव द्वारा रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसकी कंपनी और फैमिली पर क्या असर पड़ेगा? श्रद्धा ने जैसे ही देखा कि वो निखिल की कॉल है तो वो शॉक रह गई। श्रद्धा ने जैसे ही कॉल पे की तो उधर से आवाज आई, श्रद्धा कैसी हो तुम? श्रद्धा निखिल की आवाज सुनकर चौंक गई और बोली, निखिल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? श्रद्धा की आवाज सुनकर निखिल बोला, मैं जानता हूँ श्रद्धा कि तुम मुझसे नाराज हो। इस पर श्रद्धा ने निखिल की बात काटी और बोली, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम जेल से कैसे छूट गए? श्रद्धा की बात पर निखिल हंसकर बोला, मेरे जेल से छूटने की तुम्हें इतनी खुशी है? अभी भी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि बड़ी बेताबी से मेरा जेल से आने का इंतजार कर रही हो। इस बात पर श्रद्धा को गुस्सा आया और उसने निखिल को अच्छे से लताड़ा और कॉल कट कर दिया। निखिल की कॉल से श्रद्धा परेशान है और सोच रही है कि अब ये निखिल कौन सा नया खेल खेलने वाला है। अब पता नहीं ये क्या तमाशा करने वाला है। एक तरफ श्रद्धा निखिल की कॉल काटने के बाद से परेशान है तो दूसरी तरफ बुआ जी बच्चों के साथ सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई। बच्चे दौड़कर यशिका से चिपट गए और यशिका दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर सुबकने लगी। दोनों बच्चे भी यशिका के गले लगकर खूब जोर जोर से रो रहे हैं। कमरे में सभी इमोशनल हैं। दादाजी और मिस्टर रवि वर्मा की भी आंखें भर आई। माहौल को नशरम करते हुए दादाजी सबका मूड हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए बोले, देखो बात ऐसी है कि कोई रोएगा धोएगा नहीं। बहुत दिनों बाद परिवार में खुशियां आई हैं और आप सब हो कि रोने धोने में लग गए। और इतना सुनते ही सब लोगों के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई और मिस्टर रवि वर्मा ने दादाजी की बात को बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ मिस्टर बजाज बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जितना रोना धोना था सब पहले ही हो गया है। अब तो खुशियां मनाने का टाइम आया है, तो रोने में टाइम क्यों बर्बाद करना? और सभी ने बात पर हामी भरी। अपने अपने आंसू पोंछकर सब बातें करने लगे। बच्चों ने यशिका से पूछा, आपको क्या हुआ है मम्मा? तभी आर्यन बोला, हाँ मम्मा, आप घर कब आओगे? इस पर शुभम भी बोला, हाँ, आपके बिना घर पर हमारा मन नहीं लग रहा। अब हम आपके बिना नहीं रहेंगे। आप कब आओगी? दोनों की बात सुनकर यशिका और इमोशनल हो गई। दोनों बच्चे फिर से बोले, मम्मा, आपको पता है जब आप नहीं थी ना तो शिखा आंटी आई थी। वो बहुत अच्छी है और हमसे बहुत प्यार भी करती है। उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है और वो हम दोनों को चिल्ड्रन पार्क भी लेकर गई। हमें बहुत मजा आया। एक तरफ बच्चे यशिका से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तभी मानव को पुलिस इंस्पेक्टर की कॉल आई। मानव ने कॉल रिसीव की और बोला, यस इंस्पेक्टर, क्या खबर है? जिसके जवाब में पुलिस वाले ने कहा, मिस्टर बजाज खबर तो बहुत बड़ी है, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ हैं? मानव बोला, इंस्पेक्टर मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, क्या खबर है? इंस्पेक्टर मानव से बोला, तो एक काम करते हैं, मैं भी वहीं आ रहा हूँ, वहीं मिलकर करते हैं बात। इतना बोल इंस्पेक्टर फोन काटने ही लगा कि मानव एकदम से बोला, अब नहीं इंस्पेक्टर, आप सिटी हॉस्पिटल मत आइए, मैं ही पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। यशिका को अभी अभी होश आया है। मेरी फैमिली भी वहीं हॉस्पिटल में ही है। सब बहुत दिनों बाद काफी खुश हुए हैं। हो सकता है आपको देखकर फिर से परेशान हो जाएं। मैं ही पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बस थोड़ी ही देर में पहुंच रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने मानव की बात मान ली और उसकी बात पर हाँ कर दी और फोन काट दिया। एक तरफ मानव पुलिस स्टेशन जा रहा है तो दूसरी तरफ वानी की मां मिस्टर रवि वर्मा को कॉल कर रही है। मिस्टर रवि वर्मा ने कॉल रिसीव की तो उधर से किरण बोली, वानी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसको हॉस्पिटल में लेकर आई हूँ, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि बच्चे और माँ पर दोनों पर काफी असर पड़ा है। ये सुनकर रवि वर्मा पहले थोड़ा परेशान हो गए, फिर खुद को संभालते हुए बोले, अगर तुम लोग अभी भी वक्त के साथ नहीं संभलोगे तो कुछ ना कुछ अनहोनी तुम्हारे साथ जरूर होगी। किरण मिस्टर रवि वर्मा की बात सुनकर गुस्से में बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। याद रखिए, आपकी एक ही बेटी नहीं है, आपकी दो बेटियां हैं और ये आपका फर्ज बनता है कि अपनी दोनों बेटियों का आप एक तरह से ख्याल रखें। लेकिन आपको तो बस अपनी एक ही बेटी दिखाई देती है, बस हर वक्त उसी की ही चिंता लगी रहती है। खुद के लिए ना सही, लेकिन एक बार वानी के बारे में सोचकर उसे देखने, उसकी हालत पूछने आ जाना अच्छा लगेगा। और इतना बोलकर ही किरण ने गुस्से में कॉल कट कर दी। एक तरफ किरण ने मिस्टर रवि वर्मा की कॉल कट कर दी और अब काफी परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ यशिका बच्चों से मिल रही है। बच्चे यशिका के साथ खूब खुश हैं। इसी बीच दादाजी यशिका के पास आए और बोले, यशिका बेटा, तुम हमारे परिवार की जान हो बेटा। तुम्हारे बिना हमारा ये परिवार बिल्कुल अधूरा है। और मानव तो जैसे तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मानव को इतना कमजोर और बेसहारा कभी भी नहीं देखा। यशिका बेटा, मानव तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे बिना वो कुछ भी नहीं है। और दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। यशिका की आंखें भी नम हो गई। उसने दादाजी का हाथ पकड़ा और कहा, दादाजी, जब तक आप सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और दादाजी ने यशिका के सर पर हाथ फेरा और बोले, हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा है तुम्हारे साथ बेटा। तुम खुश रहो और भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। इतना कहकर दादाजी वहां से जाने लगे। यशिका ने दादाजी को रोका और पूछा, दादाजी, मानव कहीं दिख नहीं रहा, कहीं गए हैं क्या वो? दादाजी यशिका से बात को छुपाते हुए बोले, हाँ बेटा, वो ऑफिस का कुछ काम आ गया था तो मानव ऑफिस ही गया है। अब तो बस आने ही वाला है, मैं कॉल करके देखता हूँ। यशिका उदास होकर बोली, मेरी वजह से उनके ऑफिस का भी काफी लॉस हुआ है।
दादाजी ने बात काटी और एकदम से बोले, ये क्या बात कर रही हो यशिका तुम? ऐसा कुछ नहीं है। उसके बिजनेस का तो तुम्हें पता ही है, कभी भी कोई भी काम आ जाता है। मैं कर रहा हूँ उसे कॉल, तुम रेस्ट करो। इतना कहकर दादाजी वहां से बाहर आ गए। यशिका दादाजी की हकलाहट से समझ गई कि जरूर कुछ ना कुछ तो बात है जो दादाजी उससे छुपा रहे हैं। पर इतने में ही बुआ जी ने यशिका को बताया कि किस तरह से शिखा ने बच्चों का ख्याल रखा। बुआ जी की बात सुनकर यशिका एकदम से बोली, बुआ जी शिखा नहीं आई यहाँ हॉस्पिटल? बुआ जी बोली, ओ मैं तो भूल ही गई थी यशिका बेटा। शिखा की बात कर रही हूँ और शिखा को ही नहीं बताया कि तुम्हें होश आ गया है। शुक्र है तुमने याद दिला दिया। मैं अभी शिखा को कॉल करके बताती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी ये खबर सुनकर। और बुआ जी ने शिखा को कॉल मिला दी। एक तरफ बुआ जी शिखा को कॉल मिला रही हैं तो दूसरी तरफ मानव पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मानव के आते ही इंस्पेक्टर बोला, आइए मिस्टर बजाज। मानव हड़बड़ी में है और इंस्पेक्टर से बोला, इंस्पेक्टर आपके पास जो भी खबर है आप मुझे जल्दी बताइए, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर ने गला साफ किया और बोला, देखिए मिस्टर बजाज, बात कुछ ऐसी है कि हमारे सोर्सेज के हिसाब से हमें अभी तक यही बात का पता चला है। मानव इंस्पेक्टर की बात सुनकर शॉक रह गया और बोला, इंस्पेक्टर ये बात मेरे और आपके अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मेरी फैमिली में भी किसी को नहीं। और इतना कह के पुलिस स्टेशन से निकल ही रहा है कि तभी दादाजी का कॉल आया। मानव ने कॉल पिक किया। दादाजी बोले, यशिका तुम्हारे बारे में पूछ रही है, अभी के लिए मैंने बात टाल दी है, पर तुम जल्दी आ जाओ, एक बार यहाँ आ जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। और इतना कह के फोन कट कर दिया। एक तरफ मानव दोबारा हॉस्पिटल आ रहा है तो दूसरी तरफ शिखा ने बुआ जी की कॉल रिसीव की और बोली, बुआ जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बच्चे परेशान तो नहीं कर रहे आपको? बुआ जी ने शिखा की बात बीच में काट दी और बोली, हाँ हाँ शिखा बेटा सब ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बुआ जी की आवाज में उल्लास भरा रखा है जिससे शिखा समझ गई कि जरूर कोई गुड न्यूज है और बोली, बुआ जी आज आपकी आवाज से आप बहुत खुश सी लग रही हैं, क्या बात है मुझे भी बताइए। बुआ जी स्माइल करते हुए बोली, शिखा बेटा बात सिर्फ खुशी की ही नहीं बहुत खुशी की है, तुम भी सुनकर खुश हो जाओगी। शिखा बोली, बुआ जी जल्दी से बताओ फिर, अब वेट नहीं हो रहा। बुआ जी ने खुश होते हुए शिखा से कहा, बेटा यशिका को होश आ गया और वो बिल्कुल खतरे से बाहर है और मैं और दोनों बच्चे ये हॉस्पिटल में यशिका के पास ही हैं। डॉक्टर ने यशिका से मिलने की परमिशन भी दे दी है, तुम भी आ जाओ। जब से यशिका बच्चों से मिली है दोनों बच्चे तुम्हारी तारीफ ही कर रहे हैं, मम्मा शिखा आंटी ये शिखा आंटी वो और दोनों बहुत खुश भी हैं। यशिका भी तुमसे मिलना चाहती है, तुम अगर फ्री हो तो अभी आ जाओ। बुआ जी की बात सुनकर शिखा बेहद खुश हो गई और बोली, अरे बुआ जी ये तो बहुत ही खुशी की बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। और इतना कहकर फोन काट दिया। एक तरफ यशिका से मिलने शिखा हॉस्पिटल आ रही है तो दूसरी तरफ किरण गुस्से में है। वानी किरण को गुस्से में देखकर बोली, माँ क्या हुआ, आप ठीक हो ना? पापा से बात की आपने? क्या कहा उन्होंने? वो आ रहे हैं ना मुझसे मिलने? किरण वानी को मिस्टर रवि वर्मा की बात बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वानी से झूठ बोला। हाँ हाँ बेटा पापा क्यों नहीं आएंगे, मैंने बात की है उनसे, वो थोड़ी ही देर में आ रहे हैं तुमसे मिलने। वानी किरण की बात सुनकर खुश हो गई और बोली, माँ आप जब तक मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वानी की बात से किरण इमोशनल हो गई और वानी को अपने गले से लगा लिया। फिर वानी से बोली, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर 200 करोड़ का इंतजाम भी तो करना है। किरण की बात पर वानी ने कहा, यही तो सबसे टेढ़ी खीर है, कैसे होगा इंतजाम? किरण वानी को शांत करते हुए बोली, ओहो मैंने बेकार ही बात शुरू कर दी, हो जाएगा चिंता मत करो। एक तरफ किरण वानी को समझा रही है तो दूसरी तरफ हर्ष के घर पर हर्ष और उसकी माँ बैठे हैं। हर्ष कुछ सोच रहा है, उसके मन में कुछ चल रहा है जिसे देखकर उसकी माँ ने कहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इतने चुप चुप क्यों हो। हर्ष ने कहा, मैं बस सोच रहा था कि वानी इतने रुपए का इंतजाम कैसे करेगी। इतना सुनते ही हर्ष की माँ ने हर्ष की तरफ चौंक कर देखा और बोली, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, वैसे भी हमारे दिन फिरने वाले हैं और आज तो सुबह से मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है, लगता है हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। इस पर हर्ष हंसते हुए बोला, आप भी माँ कुछ भी बोलती हो, ऐसे हाथ में खुजली होने से कैसे पैसे आ सकते हैं? किसी भी बात से ज्यादा उम्मीदें करना हमेशा दुखदायी होता है। आपको मालूम है ना कि 200 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है जो वानी के भी बस की नहीं अकेला इकट्ठा करना। हर्ष की माँ ने हर्ष की बात बीच में ही काट दी और बोली, हर्ष तुम कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो, हमेशा से नेगेटिव ही सोच रही है तुम्हारी। और अगर तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम बुरा भी मत सोचो। एक मैं हूँ कि अपनी मन की शांति के लिए कुछ अच्छा सोच रही हूँ, तो तुम सोचने नहीं दोगे। और इतना कहकर मुंह बना लिया। हर्ष भी हंसकर बोला, अरे माँ आप भी ना नाराज क्यों हो रही हो, मैं तो बस आपसे एक बात कह रहा हूँ। अभी हर्ष की माँ हर्ष से बातें कर ही रही है कि तभी हर्ष की माँ की मोबाइल की घंटी बजी और उसने मोबाइल की तरफ देखा और खुश होकर एकदम से कॉल पिक की। किसका कॉल देखकर हर्ष की माँ झट से खुश हो गई। पुलिस ने मानव को क्या बताया जिसे सुनकर मानव शॉक रह गया। क्या श्रद्धा जान पाएगी निखिल की अगली चाल? मानव की कॉन्फ्रेंस से क्या रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा? हर्ष की माँ काफी खुश है और हर्ष की तरफ देखकर बोली, देखा मैंने पहले ही कहा था ना कि आज मेरे दाएं हाथ में खुजली आ रही है और हमें धन मिलने वाला है। लो देखो आ गया धन देने वाले का फोन। हर्ष ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आपका सच में दिमाग खराब हो गया माँ, आप पहले फोन तो उठा लो। मैं कह रहा हूँ आपसे इतनी उम्मीदें मत पालो कि बाद में दुख हो। हर्ष की बात पर हर्ष की माँ ने मुंह बनाया और कॉल रिसीव की और बोली, हाँ जी तो पैसों का इंतजाम हो गया क्या? इस पर उधर से किरण की मरी सी आवाज आई और वो बोली, नहीं नहीं अभी नहीं, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि वानी की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में है। आप एक बार हर्ष को लेकर वानी से मिलने आ जाएंगी तो वानी को भी अच्छा लगेगा। इतना सुनते ही हर्ष की माँ को तेज गुस्सा आया और वो किरण से गुस्से में बोली, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, हमें पैसा चाहिए जल्द से जल्द। ये बात हमें तुम दोनों से बार बार ना कहनी पड़े, वरना अगर टाइम निकल गया तो नुकसान तुम दोनों माँ बेटी का ही होगा। समझ रही हो ना तुम मिसेस किरण वर्मा? और इतना बोलकर कॉल कट कर दी। एक तरफ हर्ष की माँ ने कॉल कट कर दी तो दूसरी तरफ श्रद्धा भी अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर श्रद्धा को परेशान देखकर नेहा हैरान है। वो सोच रही है कि अभी तो श्रद्धा इतनी खुश थी और अब परेशान दिख रही है। नेहा ने एकदम से श्रद्धा से पूछा, क्या हुआ यार, अभी तो तुम इतनी खुशी खुशी बात कर रही थी और अब ऐसे उदास हो, क्या बात हुई है मुझे बताओ। श्रद्धा एकदम से बोली, अरे नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं है,
पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल वाली बात बताती हूँ। और नेहा को बताने लगी कि मैं जैसे ही हॉस्पिटल गई वहां मुझे देखते ही वानी के चेहरे का रंग उड़ गया। इस पर नेहा ने श्रद्धा से कहा, यार एक तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि वानी कौन है और उसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में सारी बातें नहीं जानती। तो पहले तुम मुझे क्लियर करो कि ये सब कौन कौन है, कम से कम तब मुझे कुछ सही से समझ आएगा। नेहा की बात पर श्रद्धा बोली, ओ हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी यार, और मैं तब से ऐसे ही बकवास कर रही हूँ। नेहा बोली, सॉरी की बात नहीं है, तुम बताओ मुझे, अब तो मुझे भी तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। श्रद्धा स्माइल करते हुए बोली, अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है मैडम को, चलो तो फिर सुनो। देखो ये जो वानी है वो यशिका की बहन है और किसी टाइम में ये और कबीर एक दूसरे को डेट कर रहे थे और कबीर मानव और यशिका का दुश्मन है। कबीर ने ही अपना एक्सीडेंट प्लान किया जिसकी वजह से मानव की काफी बदनामी हुई। श्रद्धा की बात सुनकर नेहा शॉक में है और बोली, ओह माय गॉड श्रद्धा, क्या गेम चल रहा है यार, कंप्लीट फैमिली ड्रामा। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम बता सकती हो कि तुम कबीर को कैसे जानती हो? एक तरफ श्रद्धा और नेहा आपस में बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मानव भी हॉस्पिटल पहुंच गया। सामने दादाजी को देख मानव बोला, यशिका ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दादाजी बोले, सब ठीक है यहाँ, तुम पहले यशिका से मिलाओ, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है, बाकी की बात तो हम बाद में भी कर लेंगे। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए और मानव यशिका से मिलने आईसीयू रूम गया। यशिका मानव को देखकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। मानव यशिका के पास आकर बैठा और उसके आंसू पोंछकर बोला, ये क्या बात हुई, मैं आया और तुम रोने लग गई, मैं वापस चला जाऊं क्या? मानव उठने ही लगा कि यशिका ने मानव का हाथ पकड़ लिया और मानव फिर से बैठ गया और बोला, मजाक कर रहा हूँ, कहीं नहीं जाने वाला मैं तुम्हें छोड़कर, और ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा खुद से दूर। और इमोशनल हो गया। यशिका मानव का हाथ जोर से पकड़कर बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा आपके साथ रहूंगी। इतना सुनते ही मानव ने आंखों में आंसू भरकर यशिका के सिर पर हाथ फेरा। बातों ही बातों में यशिका ने मानव से उसके बिजनेस के बारे में पूछा तो मानव ने यशिका की बात को इग्नोर किया और बोला, तुम अभी बस अपने बारे में सोचो, बाकी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी तुम? यशिका ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, समझ गई। मानव यशिका से बोला, तुम अब आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तुम जल्दी से पहले जैसी हो जाओ, बच्चों ने भी बहुत याद किया है तुम्हें। अभी मानव और यशिका बात कर ही रहे हैं कि एकदम से वहाँ शिखा पहुंच गई। मानव शिखा को देखकर यशिका से बोला, तुम रेस्ट करो, मैं यहीं बाहर हूँ, और वहां से चला गया। शिखा यशिका को देखकर बहुत खुश है। शिखा जाकर यशिका के गले लग गई और बोली, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो यशिका, बच्चों से मिली तुम, बच्चों ने तुम्हें काफी याद किया। यशिका ने शिखा के हाथ पर हाथ रखा और हल्की सी आवाज में बोली, थैंक यू शिखा, बच्चों ने बताया कि किस तरह से तुमने बच्चों का ख्याल रखा और उन्हें संभाला है, मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी। शिखा यशिका को डांटते हुए बोली, दोबारा ऐसी बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, वो तो बच्चे हैं, उन्हें बस किसी के सहारे की जरूरत थी, तो बस मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और तुम एहसान की बात कर रही हो। यार यशिका, तुमने दिल तोड़ दिया यार मेरा। यशिका अफसोस करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो शिखा, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो आई एम रियली सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। शिखा ने यशिका को समझाया और कहा, अरे मैं मजाक कर रही थी। शिखा बोली, मैं चलती हूँ यशिका, तुम अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। और इतना बोलकर शिखा आईसीयू रूम से बाहर चली गई। शिखा बुआ जी से मिली और दोनों लॉबी में खड़े होकर बात कर रही हैं। एक तरफ शिखा बुआ जी से बात कर रही है तो दूसरी तरफ हर्ष ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, किसका कॉल था, और ये एकदम से आपके चेहरे के तोते क्यों उड़ गए? हर्ष की माँ ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं मेरी जिंदगी में मुझे सुख और शांति कब मिलेगी। हर्ष की माँ ने हर्ष को वानी की तबीयत खराब होने की बात बताई, जिसे सुनकर हर्ष भी परेशान हो गया। अब हर्ष की माँ और हर्ष दोनों परेशान हैं। हर्ष अपनी माँ से बोला, और बोलो कुछ, मैंने कहा था ना इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पर नहीं, आपके तो हाथ में खुजली हो रही है, अब मिट गई खुजली या अभी भी हो रही है? हर्ष की बात सुनकर हर्ष की माँ बोली, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और ऊपर से तुम हो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो। मैंने सोचा कि जरूर कोई खुशखबरी होगी, लेकिन मैं भी ये बात कैसे भूल गई कि ये लोग बेहद सियाने हैं, जब भी इनकी कोई खबर आती है हमेशा मनहूसियत ही आई है साथ में। अपनी माँ को परेशान देखकर हर्ष बोला, अभी परेशान होने से क्या होगा, कुछ सोचिए वरना सारी जिंदगी हम रोते ही रह जाएंगे। हर्ष की बात पर हर्ष की माँ बोली, तुम अपना मुंह बंद करोगे तभी मैं कुछ सोच पाऊंगी, अगर वानी के बच्चे को कुछ भी हुआ तो हमारे पैसे हमें कभी भी नहीं मिलने वाले, सारी जिंदगी ऐसे ही यहाँ पड़े पड़े सड़कर मर जाएंगे हम दोनों। ये वानी की माँ तुम्हारी शादी वानी से सिर्फ इसलिए करा रही है जिससे कि इस बच्चे को एक बाप का नाम मिल जाए, अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तो हम कहीं के नहीं रहने वाले, समझ रहे हो ना तुम? हर्ष ने अपनी माँ की बात पर हामी भरी और बोला, तो अब क्या करना है हमें? हर्ष की माँ सोफे पर बैठ गई और बोली, वही जो हमें कब का कर देना चाहिए था। हर्ष समझ गया कि अब उसकी माँ के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। एक तरफ हर्ष और हर्ष की माँ एक नई चाल की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दादाजी मानव से बोले, क्या कह रहा था इंस्पेक्टर, उसने तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? दादाजी की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, दादाजी इंस्पेक्टर छानबीन कर रहा है, उसी के सिलसिले में मुझे बुलाया था। दादाजी ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मानव तुम फिक्र मत करो, सब सही होगा, बस हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि घर में चल रही किसी भी बात का पता यशिका को नहीं चलना चाहिए, उससे हमें सारी बात छुपा कर ही करनी है, अब सिर्फ यशिका को रेस्ट की जरूरत है। मानव ने जवाब दिया, जी दादाजी, मैं बहुत खुश हूँ कि यशिका बिल्कुल ठीक है। दादाजी ने मानव से पूछा, अरे हाँ मानव, वो पुलिस वालों का क्या चल रहा है, कुछ पता चला क्या इस ड्राइवर और कबीर के बारे में, तुम्हारी बात हुई क्या? मानव नहीं चाह रहा कि घर में अभी कोई टेंशन का माहौल पैदा हो, तो जो बात इंस्पेक्टर ने मानव को बताई है वो बात मानव ने दादाजी से छुपाई। मानव ने झटपट से जवाब दिया, दादाजी मेरी हो गई है बात इंस्पेक्टर से, अभी उन्हें कोई लीड नहीं मिली है, पर मेरी बात हुई है, वो लोग लगे हुए हैं पता लगाने, जल्द ही सब पता लगा लेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, आप भी अब थोड़ा आराम कर लीजिए वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मानव की बात पर दादाजी बोले, मेरी तबीयत, क्या बात कर रहे हो मानव बेटा तुम, मेरी उम्र पर मत जाना, मैं अंदर से अभी भी जवान हूँ। दादाजी की बात पर दोनों दादा पोते जोर जोर से हंस दिए।
एक तरफ मानव और दादाजी दोनों बहुत दिनों बाद ऐसे बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉल कट होते ही किरण की माँ सिर पकड़कर बैठ गई। वानी ने किरण की तरफ गहरी नजरों से देखा और देखकर बोली, माँ क्या हुआ, आप ठीक हो? तो किरण ने बात छुपाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा मेरा सर घूम रहा है। वो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए, और कोई बात नहीं है। वानी ने किरण को गुस्से में कहा, ये कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे कह रही है ख्याल रखने को और आप खुद का ख्याल ही नहीं रख रही। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो यहाँ मेरा ख्याल कौन रखने आएगा? किरण ने वानी को शांत कराया और कहा, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस हल्का सा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ खाकर आती हूँ और तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। और फिर ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। एक तरफ किरण वानी को सच नहीं बताना चाह रही तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा सिटी हॉस्पिटल में मानव और दादाजी के पास गए और बोले, अच्छा मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। जैसे ही रवि वर्मा रूम के बाहर आए तो पीछे से दादाजी ने मिस्टर रवि वर्मा को आवाज लगाई और मिस्टर रवि वर्मा वहीं रुक गए। और फिर दादाजी मिस्टर रवि वर्मा को साइड में ले गए और दादाजी ने मिस्टर रवि वर्मा से कुछ ऐसी बात की जिसे सुनकर रवि वर्मा परेशान हो गए। ऐसी क्या बात बताई दादाजी ने जिसे सुनकर मिस्टर रवि वर्मा परेशान हो गए? ऐसी कौन सी बात है जो मानव दादाजी को भी नहीं बता रहा? अब क्या करने की सोच रहे हैं हर्ष और हर्ष की माँ? दादाजी की बात से मिस्टर रवि वर्मा शॉक में है। मिस्टर रवि वर्मा ने दादाजी की तरफ देखा और बोले, मिस्टर बजाज, मैं अभी जा रहा हूँ और वानी और किरण से बात करके आया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे समाज में आपका नाम खराब हो। इतना बोलकर मिस्टर रवि वर्मा हॉस्पिटल से बाहर निकल आए। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा वानी और वानी की माँ से मिलने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ श्रद्धा ने नेहा को बताया कि निखिल का कॉल आया था और उसने किस तरह से बात करी। अभी नेहा और श्रद्धा बात कर ही रहे थे कि श्रद्धा उठकर किचन में किसी काम से गई और तभी निखिल ने दोबारा से श्रद्धा को कॉल किया। नेहा ने श्रद्धा का फोन देखा तो निखिल का कॉल देखकर शॉक रह गई। उसने श्रद्धा के आने से पहले ही कॉल पे कर लिया और गुस्से में बोली, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना कॉल करने से पहले? अब किस मुंह से कॉल कर रहे हो तुम? या कोई कसर अभी बाकी है जो पूरी करना चाहते हो? तुम जानते हो ना तुमने श्रद्धा के साथ क्या क्या किया है, उसे कितना दुख दिया है? और अगर नहीं जानते या कोई डाउट है अभी तो मैं बताकर क्लियर कर रही हूँ, श्रद्धा तुमसे नफरत करती है निखिल, वो तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे शक्ल तो बहुत दूर की बात है, वो तो तुम्हारे नाम तक से नफरत करती है। नेहा की बात सुनकर निखिल बीच में ही बोला, मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल नहीं किया है। श्रद्धा कहाँ है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है, उसे फोन दो। नेहा गुस्से में निखिल की बात बीच में काटकर बोली, पर श्रद्धा को तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? आज के बाद श्रद्धा से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आई नो व्हाट, गो टू हेल। और फोन काट दिया। एक तरफ नेहा ने गुस्से में निखिल का फोन काट दिया तो दूसरी तरफ डॉक्टर वानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर किरण को एडवाइस दे रहे हैं कि इस हालत में उनके लिए कितना जरूरी है वानी को हर तरह की टेंशन से बचा कर रखना, वरना नेक्स्ट टाइम सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा और शायद नुकसान भी झेलना पड़े। डॉक्टर की बात सुनकर किरण बोली, डॉक्टर मैं पूरा ध्यान रखूंगी और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे मेरी बेटी का कोई नुकसान हो। और इतना बोलकर किरण और वानी दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। एक तरफ किरण वानी को हॉस्पिटल से घर लेकर जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा किरण और वानी से मिलने जा रहे हैं। पर हॉस्पिटल से उन्हें पता चला कि डॉक्टर ने वानी को अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्चार्ज किया है। अब मिस्टर रवि वर्मा हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। मिस्टर रवि वर्मा दादाजी की बात से बहुत परेशान है। मिस्टर रवि वर्मा के दिमाग में बार बार सिर्फ दादाजी की कही हुई बातें दौड़ रही हैं। हॉस्पिटल से निकलकर रवि वर्मा ने किरण को कॉल मिला लिया और पूछा कि किरण कहाँ हो तुम दोनों? मुझे पता चला कि डॉक्टर ने वानी को डिस्चार्ज कर दिया है, क्या अब ठीक है वानी? मिस्टर रवि वर्मा का कॉल देखकर किरण ने वानी से अलग होकर बात करी क्योंकि वो नहीं चाहती कि वानी को कुछ भी पता चले। किरण वानी को घर में बिठाकर बोली, वानी तुम बैठो, मैं अभी आई, और कहकर बाहर आ गई। किरण चिढ़कर बोली, मिल गई आपको फुर्सत? चलो अच्छा है, मिली तो सही। हाँ, मैं वानी को घर ले आई हूँ, हम बस पहुँचे हैं घर और आपको वानी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी यशु का ही ख्याल रखिए। और हाँ, वानी कैसी है अगर ये जानना है तो खुद ही सामने से पूछ लेना। कम से कम आपको थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। आपकी दोनों बेटियां एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन आपको बस अपनी एक ही बेटी की परवाह है और आप बस पूरा टाइम उसी के पास रहे। एक बार वानी का मन रखने के लिए ही आ गए होते, लेकिन नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? और इतना कहकर फोन काट दिया। एक तरफ किरण वानी को लेकर घर आ गई तो दूसरी तरफ अगले दिन सुबह सुबह शिखा फिर से यशिका से मिलने हॉस्पिटल आई। वहाँ शिखा ने मानव को आईसीयू के बाहर अकेले बैठे देखा तो शिखा उसके पास पहुंच गई और बोली, मानव तुम ठीक हो ना? शिखा को देखकर मानव बोला, हाँ अब ठीक हूँ। शिखा थोड़ी घबराकर बोली, मानव कबीर का कुछ पता चला क्या? मानव ने बिना मुंह से बोले अपनी गर्दन हिलाकर शिखा को ना में जवाब दिया। शिखा भी इस बार ज्यादा कुछ नहीं बोली, बस ठीक है कहकर बात खत्म कर दी। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही शांत बैठे रहे। फिर शिखा ने ही अपनी चुप्पी खोली और मानव को देखकर बोली, मानव मुझे मालूम है कि तुम किन हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन अगर बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात पूछूं तुमसे? इस पर मानव ने शिखा की ओर ध्यान से देखा और बोला, क्या कहना है शिखा तुम्हें, साफ साफ बोलो। मानव की बात का जवाब देते हुए शिखा बोली कि अगर तुम्हारे बिजनेस में किसी भी तरह का कोई नुकसान चल रहा हो तो तुम मुझे बताओ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मानव ने शिखा की ओर लाचार होकर देखा और बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मानव की लाचार आंखों को देखकर शिखा समझ गई कि मानव झूठ बोल रहा है और बोली, मैं जानती हूँ मानव कि अब हमारे बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, पर हमारे बीच रिश्ता जरूर है। हम एटलीस्ट फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे से बात शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मानव, जब तुम झूठ बोलते हो। मानव ने शिखा की बात इग्नोर की और पहले उसकी तरफ देखा और बोला, शिखा थैंक यू, तुमने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। जब उनके साथ कोई नहीं था तब रही तुम उनके साथ, तुमने उन्हें संभाला। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, पर मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच शिखा। और रही बात बिजनेस की तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मुझे काम है, मैं चलता हूँ।
शिखा समझ गई कि मानव की परेशानी जितनी दिख रही है उससे कई ज्यादा बड़ी है। शिखा ने अपने मन में सोचा और मन ही मन में बोली, मानव तुम चाहे जितना भी छुपा लो मुझसे, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानकर ही रहूंगी। और हॉस्पिटल की बेंच से उठकर हॉस्पिटल से निकल गई। एक तरफ शिखा ने ठान लिया है कि वो मानव की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों बच्चों को घर वापस भेज दिया। घर की घंटी बजी तो बुआ जी ने भागकर दरवाजा खोला और सामने दोनों बच्चों को देखा, जिन्हें देखकर बुआ जी शॉक में हैं और एकदम परेशान डरकर नीचे बैठ गई और दोनों बच्चों को अपने दोनों हाथों से छू छू कर देख रही है और एकदम से बोली, क्या हुआ मेरे बच्चों को, तबीयत खराब हो गई? हाँ शुभम, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों स्कूल से घर क्यों आ गए, कौन छोड़कर गया तुम्हें यहाँ? इतने में पीछे से एक औरत आई और बोली, ये बजाज मैंशन है। बुआ जी ने जवाब दिया, जी हाँ, आप कौन और क्या बात है? वो औरत बोली, जी मैं इनके स्कूल की टीचर हूँ, और आप कौन है? बुआ जी एकदम से बोली, अच्छा मैं इनकी बुआ हूँ। मैम क्या बात है, बच्चों ने कोई शरारत करी क्या स्कूल में? आप बताइए मुझे, मैं अभी इनके पापा को कॉल करके बताती हूँ। टीचर ने एकदम से बोला, अरे नहीं नहीं, बात इससे ज्यादा गंभीर है। मुझे प्रिंसिपल सर ने बच्चों को घर तक ड्रॉप करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की डायरी में एक नोट है, आप उसे पढ़ लें, और उन्होंने कहा है कि बच्चों को अब स्कूल ना भेजें, अपने बच्चों का किसी और स्कूल में एडमिशन करा लें। अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स आपके बच्चों के साथ अपने बच्चों को बैठाना भी नहीं चाहते। टीचर की बात सुनकर बुआ जी के पैरों तले जमीन फिसल गई और वो एकदम बोली, ये क्या बोल रही हैं आप कि बच्चों को कल से स्कूल ना भेजें? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? आप बताइए, अजीब बात कर रही हैं आप। टीचर ने जवाब में कहा, आप प्लीज बच्चों की डायरी चेक कर लीजिए, मैं अब चलती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। बुआ जी भागकर दोनों बच्चों को घर के अंदर ले आई और बच्चों के बैग खोलकर स्कूल की डायरी निकाली और उसमें रखा नोट पढ़कर बुआ जी शॉक रह गई। एक तरफ बुआ जी शॉक में है कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, तो दूसरी तरफ हर्ष और हर्ष की माँ 200 करोड़ रुपए हाथ से जाता हुआ देख परेशान है। हर्ष की माँ परेशान होकर हर्ष से बोली, बेटा तू वानी के साथ रह, उसका ख्याल रख, उसके बच्चे का ख्याल रख। हर्ष अपनी माँ की बात सुनकर शॉक में है और बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप, मैं क्यों उस वानी का ख्याल रखूं और उसके उस बच्चे का भी? हर्ष की बात काटकर हर्ष की माँ बोली, अरे तू समझ नहीं रहा है बेटा, हमें वानी और वानी के बच्चे की जरूरत है। अगर ये दोनों नहीं तो हमारे 200 करोड़ भी नहीं। इन दोनों का जिंदा रहना और सही सलामत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर्ष गुस्से में बोला, माँ उस वानी के साथ रहना मेरी बस की बात नहीं, और आप कह रही हैं कि मैं उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखूं? मुझे उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है। हर्ष की माँ ने हर्ष को समझाया और बोली, मैं कौन सा तुझे उससे प्यार करने को कह रही हूँ, बस नाटक ही तो करना है, और वो भी प्यार नहीं करना, बस उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो दोनों बेवकूफ माँ बेटी को भी लगेगा कि हम उनका साथ दे रहे हैं, और शादी के बाद वानी और उसके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पर उन्हें क्या पता कि अभी तो गेम शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत से मोड़ आने बाकी हैं। हर्ष भी बोला, गेम? माँ इस गेम में आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं तो बलि का बकरा बन गया हूँ। हर्ष की माँ ने हर्ष की बात का जवाब दिया, तू अपनी माँ पर विश्वास रख, मैं तेरी लाइफ सेट कर दूंगी, तू बस वही कर जो मैं बोलती जा रही हूँ। ये नाटक ज्यादा लंबा नहीं है, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हर्ष अपनी माँ की सभी बातों पर हामी भर रहा है। हर्ष की माँ ने हर्ष से कहा, बेटा अब कोई ऐसा हथियार अपनाना पड़ेगा जो ये लोग मजबूर हो जाएं और हमें जल्द से जल्द हमारी 200 करोड़ दे दे, वरना ये लोग इतनी आसानी से 200 करोड़ नहीं देने वाले। हर्ष बोला, माँ अब हमें जो भी करना है सोच समझकर और पूरी तैयारी से करना होगा, वरना हमारे पास जो भी है हम उसे भी खो देंगे, और अगर मानव को पता चला कि हमने यशिका का एक्सीडेंट कराया है तो फिर तो हमारी खैर नहीं। पहले उसने मुझे अकेले को भेजा था जेल, इस बार वो मेरे साथ साथ आपको भी भेज देगा। अभी हर्ष अपनी माँ से बात कर ही रहा है कि तभी उसके मोबाइल पर कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। कॉल देखकर हर्ष के तोते क्यों उड़ गए? हर्ष और हर्ष की माँ किस बड़े खेल की बात कर रहे हैं? क्या शिखा पता लगा पाएगी मानव की परेशानी का कारण? क्या बच्चे नहीं जाएंगे कल से स्कूल? निखिल ने श्रद्धा को दोबारा कॉल क्यों किया? वो कौन सी जरूरी बात करने के लिए कह रहा था? ऐसा क्या कहा दादाजी ने जो रवि वर्मा इतना परेशान है? अननोन नंबर से कॉल देखकर हर्ष ने कॉल इग्नोर की और कॉल पिक भी नहीं की, लेकिन बार बार हर्ष को उसी नंबर से कॉल आ रही है। हर्ष की माँ बोली, हर्ष कब से तेरा फोन बज रहा है, किसका है? हर्ष ने परेशान होकर जवाब दिया, पता नहीं माँ, कोई अननोन नंबर है। हर्ष की माँ बोली, हाँ तो एक बार उठाकर देख ले जो भी है। इस बार जैसे ही कॉल आई तो हर्ष ने कॉल पिक करी तो वो और कोई नहीं कबीर है। हर्ष बोला, हेलो कौन? दूसरी तरफ से कबीर बोला, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ। ये सुनकर हर्ष को लगा कोई मजाक कर रहा है और हर्ष बोला, हाँ देख भाई तू जो भी है मेरा दिमाग मत खराब कर और अपना काम कर यार। और फोन कट करने ही लगा कि उधर से कबीर एकदम से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम वानी से शादी नहीं करना चाहते। कबीर की बात से हर्ष के तोते उड़ गए और हर्ष घबरा कर बोला, आप कौन है और ये सब कैसे जानते हो? कबीर हंसकर बोला, घबराओ मत, मैं किसी से नहीं कहने वाला, और मैं कौन हूँ ये भी पता चल जाएगा। और इतना कह के कबीर ने फोन काट दिया और दूसरी तरफ हर्ष फोन पर हेलो हेलो करता रह गया और अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। एक तरफ हर्ष कबीर की आई कॉल से परेशान है तो दूसरी तरफ नेहा ने श्रद्धा को बताया कि तुम्हारे फोन पर निखिल का दोबारा कॉल आया था, जिसे सुनकर श्रद्धा हैरान रह गई और बोली, निखिल का कब आया और क्या कहा उसने? मैंने मना किया था उसे कि मुझे दोबारा कॉल मत करना, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आई मेरी बात। नेहा ने श्रद्धा को शांत होने को कहा और नेहा बोली, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है, अब वो तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करने वाला। श्रद्धा घबरा कर बोली, और अगर उसने दोबारा कॉल की तो? नेहा ने जवाब दिया, नहीं करेगा, मैं बोल रही हूँ ना, अगर उस घटिया आदमी ने दोबारा कॉल की तो इस बार हम पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर देंगे। श्रद्धा ने नेहा से पूछा, निखिल का कॉल क्यों आया था, वो क्या बोल रहा था? जिसे सुनकर नेहा ने जवाब में बोला, वो कुछ खास नहीं बोला, मैंने उसे बोलने ही नहीं दिया, पर वो कह रहा था कि उसे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रद्धा घबरा गई और बोली, जरूरी बात? अब क्या चाहता है वो मुझसे? उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी,
और अब दोबारा पता नहीं क्यों आ गया मेरी लाइफ में। अब पता नहीं उसे मुझसे क्या चाहिए। और रोने लगी। नेहा श्रद्धा को चुप करा रही है और बोली कि तुम फिक्र मत करो, वो अब दोबारा कुछ नहीं कहेगा तुमसे, और तुम रोना बंद करो। अब रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, तुम उस आदमी के बारे में सोचना बंद करो। और उठकर किचन में चली गई। अब श्रद्धा सोच में है कि निखिल को उससे क्या जरूरी बात करनी है, कहीं वो दोबारा कुछ प्लान तो नहीं कर रहा। अब श्रद्धा निखिल के बारे में सोच सोच कर परेशान है। एक तरफ श्रद्धा निखिल की दोबारा कॉल आने से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ बजाज मैंशन में दोनों बच्चे रो रहे हैं। बुआ जी दोनों बच्चों को चुप करा रही हैं, पर दोनों बच्चे बस रोए जा रहे हैं। बुआ जी ने बच्चों से परेशान होकर मानव को कॉल की। मानव ने कॉल पे किया और बोला, हाँ बुआ जी बोलो। ये पीछे से रोने की आवाज कैसे आ रही है? क्या आज बच्चे स्कूल नहीं गए? बुआ जी ने परेशान आवाज में जवाब दिया। यही बताने के लिए तो कॉल किया है बेटा मैंने। मानव भी घबरा गया और बोला, बात क्या है, आप रिलैक्स होकर मुझे बताइए। बुआ जी मानव से बोली, मानव बच्चे स्कूल गए थे, पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को स्कूल से वापस भेज दिया। मानव हैरान होकर बोला, वापस भेज दिया? ऐसे कैसे वापस भेज दिया? बुआ जी बोली, मानव सिर्फ वापस नहीं भेजा है, बच्चों की डायरी में एक नोटिस दिया है जिसमें लिखा है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन कहीं और करा लें। हम आपके बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। बाकी बच्चों के पेरेंट्स को आपके बच्चों से परेशानी है और बोला है कि कल से बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसलिए दोनों बच्चे जब से आए हैं तब से रो ही रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर दोनों बस रोते जा रहे हैं। मानव को बुआ जी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बोला, मेरे बच्चों को इन्होंने परेशान करके रख दिया। मैं देखता हूँ ये कैसे मेरे बच्चों को स्कूल से निकालते हैं। अगर मेरे बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते तो मैं किसी भी बच्चे को उस स्कूल में पढ़ने नहीं दूंगा, इनका स्कूल ही बंद करवा दूंगा। बुआ जी ने मानव को शांत होने को कहा, पर मानव ने बुआ जी की एक ना सुनी और बोला, आप बच्चों का ध्यान रखिए, मैं अभी इनके स्कूल जाकर आता हूँ। और इतना कहकर गुस्से में फोन काट दिया। एक तरफ मानव गुस्से में बच्चों के स्कूल जा रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा घर आ गए। घंटी बजी। किरण ने दरवाजा खोला तो सामने रवि वर्मा को देखकर मुंह बना लिया और बिना कुछ कहे किचन में चली गई। रवि वर्मा को देखकर वानी हल्की सी मुस्कुराई, पर कुछ बोली नहीं। रवि वर्मा वानी के पास गए और बोले, अब ठीक हो तुम? वानी ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ। रवि वर्मा ने किरण को आवाज लगाई। किरण किचन से आई और बोली, क्या काम है? मिस्टर रवि वर्मा ने हल्की सी आवाज में कहा, यहाँ बैठो, कुछ बात करनी है। किरण इससे पहले कुछ और बोल पाती, रवि वर्मा एकदम बोले, बिना कुछ बोले यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। किरण रवि वर्मा को गुस्से में देखकर हैरान है और बोली, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मिस्टर रवि वर्मा बोले, हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है। मेरी यशु को होश आ गया और वो पहले से काफी ठीक है। किरण ताना मारकर बोली, तो हम क्या करें? आपकी यशु है, आपको होगी खुशी। ठीक तो आपकी दूसरी बेटी भी हो गई है, उसकी कोई खुशी नहीं आपको? मिस्टर रवि वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। किरण की बात इग्नोर कर दी और बोले, तुम तो बकवास करो ही मत। ये तुमने जो मीडिया में रायता फैलाया है ना, उसका हिसाब लेने आया हूँ यहाँ। किरण झटपट बोली, किस रायते की बात कर रहे हैं? कौन सी मीडिया? हमने कुछ नहीं किया। मिस्टर रवि वर्मा को गुस्सा आया और वो खड़े हो गए और बोले कि मेरी नाक कटा के रखी है तुमने। हर रोज का कोई ना कोई नया ड्रामा क्रिएट करती आई हो तुम। अरे दूसरे के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकती तुम, तो कम से कम किसी के लिए बुरा तो मत करो। मीडिया में जो तुमने अपना मुंह खोला है ना, ये उसकी भरपाई के पैसे हैं। और अपनी जेब में से पैसे निकालकर किरण के मुंह पर फेंककर मारे। और मिस्टर रवि वर्मा गुस्से में किरण की तरफ आए और उसे घूर कर बोले, ये मिस्टर बजाज ने दिए हैं पैसे, जिससे तुम अपना ये घटिया मुंह बंद रखो, जैसे अब बंद है। आई बात समझ में? और इतना कह के मिस्टर रवि वर्मा वहाँ से निकल गए। किरण मिस्टर रवि वर्मा का अजीब सा रूप देखकर शॉक में है। वो समझ गई कि उसकी इस गलती की वजह से मिस्टर रवि वर्मा की बजाज फैमिली के सामने काफी बेइज्जती हुई है। पर अभी किरण इस बात से परेशान नहीं है, उसके लिए परेशानी की बात तो कुछ और है। एक तरफ किरण परेशान है तो दूसरी तरफ बुआ जी ने दादाजी को कॉल की। दादाजी ने जैसे ही कॉल रिसीव की, बुआ जी एकदम बोली, मानव बहुत गुस्से में बच्चों के स्कूल गया है, मुझे डर है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। दादाजी बोले, क्या बोल रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। मानव गुस्से में बच्चों के स्कूल क्यों गया है? तुम पहले गहरी सांस लो और अब बताओ क्या हुआ। बुआ जी ने दादाजी को सारी बात बताई कि किस तरह से स्कूल से बच्चों को वापस घर भेज दिया गया और नोटिस दिया है कि बच्चों को कल से स्कूल मत भेजना। दादाजी एक तरफ गुस्से में हैं कि ऐसे कैसे बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया, और वो मानव को लेकर परेशान भी हैं कि कहीं मानव गुस्से में स्कूल में कुछ गलत एक्शन ना ले ले। दादाजी बुआ जी से बोले, तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। और फोन काट दिया। फोन काटकर दादाजी ने मानव को कॉल किया, पर मानव ने कॉल पिक नहीं की। दादाजी भी और ज्यादा घबरा गए। दादाजी परेशान हैं कि वो यशिका को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर कैसे जाएं। दादाजी ने मिस्टर रवि वर्मा को कॉल मिलाया। मिस्टर रवि वर्मा, आप कहाँ हो? मिस्टर रवि वर्मा ने जवाब दिया, मिस्टर बजाज, मैं अभी घर से निकला हूँ। क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। दादाजी बोले, बात यह है कि मुझे बच्चों के स्कूल जाना है और ये यशिका अकेली है, मैं उसे अकेले छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। मिस्टर रवि वर्मा बोले, बच्चों के स्कूल, कुछ दिक्कत है क्या? दादाजी ने मिस्टर रवि वर्मा को फोन पर ही सारी बात बताई, जिसे सुनकर मिस्टर रवि वर्मा परेशान हैं और बोले, आप फिक्र मत करिए, मैं आ रहा हूँ, और बोलकर फोन काट दिया। एक तरफ दादाजी मानव के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ शिखा मानव की ऑफिस पहुंच गई। उसे लगा कि वहां से उसे मानव की परेशानी का कोई कारण पता चल जाएगा, पर वहां से भी उसे निराश होकर वापस आना पड़ा। शिखा मानव को लेकर काफी परेशान है और पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से उसे कुछ पता चल जाए, जिससे वो मानव की कुछ हेल्प कर सके। शिखा ऑफिस गई पर वहां से कुछ पता नहीं चला। अब निराश होकर कार की तरफ वापस आ रही है। पीछे से कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज बात कर रहे हैं। शिखा वहीं खड़ी हो गई और उनकी बात सुन रही है। उसे उन एम्प्लॉइज की बातों से मानव की एक परेशानी का कारण पता चल गया, जो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। उसने एक एम्प्लॉय को आवाज लगाई और उससे पता किया कि कंपनी में आखिर हो क्या रहा है। एम्प्लॉय बोला,
कंपनी की हालत बहुत खराब है। इस बार कंपनी को एक भी इन्वेस्टर नहीं मिला। सभी इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि कंपनी के एम्प्लॉइज को पूरी सैलरी तक मिल जाए। शिखा उस एम्प्लॉय की बात सुनकर हैरान है और मन ही मन सोच रही है कि मानव ने किसी को नहीं बताया कि उसकी कंपनी डूबने वाली है और फिर कंपनी से निकल गई। एक तरफ शिखा मानव की कंपनी का हाल सुनकर हैरान है तो दूसरी तरफ हर्ष की हालत खराब है। उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा है कि आखिर वो आदमी कौन है। हर्ष को परेशान देखकर हर्ष की माँ बोली, अब क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? जब से तुमने फोन पर बात की है तुम तब से ही परेशान हो, क्या बात है बेटा? हर्ष बोला, माँ किसी अजनबी का कॉल आया था और उसे हमारे बारे में सब पता है। हर्ष की माँ बोली, मैं कुछ समझी नहीं हर्ष, तुम क्या बोल रहे हो? हर्ष घबराकर बोला, अरे माँ उस अननोन नंबर पर जो आदमी था वो जानता है कि मैं वानी से शादी नहीं करना चाहता, मैं उससे जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ। हर्ष की बात सुनकर हर्ष की माँ के भी तोते उड़ गए। अभी हर्ष और हर्ष की माँ बात कर रहे हैं कि तभी हर्ष का फोन दोबारा बजा। फिर से अननोन नंबर देखकर हर्ष डर गया। हर्ष की माँ ने हर्ष से कहा, डर मत, फोन उठा और स्पीकर पर डाल दे। हर्ष की माँ ने जैसा कहा हर्ष ने वैसा ही किया, फोन रिसीव करके स्पीकर पर डाल दिया। हर्ष बोला, कौन और तुमने दोबारा कॉल क्यों किया है, क्या चाहिए तुम्हें? उधर से वो व्यक्ति बोला, हर्ष मैं कबीर बोल रहा हूँ। कबीर का नाम सुनकर हर्ष और हर्ष की माँ की आंखें फट गई। दोनों ही कबीर की कॉल से हैरान है। हर्ष ने हैरान होकर बोला, मुझे क्यों कॉल किया है और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? कबीर ने जवाब दिया, सारे झटके आज ही झेलने हैं क्या? आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें टाइम आने पर। और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें कॉल किया है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर फोन काट दिया। कबीर को हर्ष का नंबर कहाँ से मिला? कबीर किन झटकों की बात कर रहा है? ऐसा क्या है जो कबीर जानता है हर्ष के बारे में? किरण की परेशानी का क्या कारण है? क्या दादाजी रोक पाएंगे मानव को या मानव अपने गुस्से के आगे सब भूल जाएगा? कबीर की कॉल से हर्ष परेशान है। हर्ष की माँ हर्ष से बोली, हे भगवान, अब कौन सी नई आफत आने वाली है? पहले ही इतनी परेशानियां हैं और ऊपर से ये एक और नया ड्रामा। हर्ष बेटा कुछ करना पड़ेगा, वरना हमने जो इतनी मेहनत की है ना सब पानी में डूब जाएगी। हर्ष भी घबराया हुआ अपनी माँ से बोला, माँ मैं क्या करूँ, मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कबीर पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो जेल में था, कब और कैसे छूट गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से पता चला और इसे कैसे पता कि मुझे वानी से शादी नहीं करनी? माँ इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो हमारे साथ, हमें कुछ करना होगा। हर्ष की माँ हर्ष से बोली, अब एक ही चीज कर सकते हैं हम। हर्ष अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, क्या मतलब है आपका? हर्ष की माँ मरी सी आवाज में बोली, अब हमें बस खुद को बचाना है। हम अब जो भी चाल चलेंगे वो हमें बहुत सोच समझ कर चलनी है। हमें हर एक कदम फूक फूक कर रखना है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बेटा हमारी सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसने में निकल जाएगी। और इतना बोलकर रोने लगी। हर्ष अपनी माँ की बात सुनकर परेशान है और सोच में है कि कहीं उसे अपनी आगे की सारी जिंदगी दोबारा जेल में ही ना गुजारनी पड़ जाए। एक तरफ हर्ष और उसकी माँ परेशान है तो दूसरी तरफ वानी हर्ष को कॉल मिला रही है। हर्ष वानी की कॉल इग्नोर कर रहा है। वानी को परेशान देखकर किरण बोली, क्या हुआ वानी बेटा, किसे कॉल मिला रही हो? वानी ने हल्की आवाज में जवाब दिया, माँ मैं हर्ष को कॉल मिला रही हूँ। 2 दिन हो गए हैं, हर्ष ने अब तक मेरी कोई खबर नहीं ली कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। माँ आप समझ रही है ना, इन लोगों को बस पैसों से मतलब है और किसी चीज से नहीं। पैसा मिलते ही ये लोग ना तो मुझे अपनाने वाले हैं और ना ही मेरे बच्चे को। वानी की बात सुनकर किरण वानी के पास आई और बोली, देख बेटा मैं नहीं जानती कि पैसा मिलने के बाद ये लोग क्या करेंगे और क्या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं तुझे और तेरे बच्चे को इस समाज में बदनाम नहीं होने दूंगी। तेरा बच्चा बिना बाप के नाम के इस दुनिया में जन्म नहीं लेने वाला, तो जब तक मैं हूँ तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किरण की बात सुनकर वानी ने थोड़ा रिलैक्स फील किया। किरण ने भी हर्ष को कॉल मिलाया पर हर्ष ने कॉल पिक नहीं किया। अब किरण भी वानी और उसके बच्चे को लेकर परेशान है। एक तरफ किरण और वानी दोनों परेशान हैं तो दूसरी तरफ उधर डॉक्टर ने यशिका का चेकअप किया और मानव को बोले, मिस्टर बजाज अब चिंता की कोई बात नहीं है, आप 1-2 दिन में मिसेस बजाज को घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मानव बहुत खुश हुआ और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर थैंक यू सो मच। अभी मानव डॉक्टर से बात कर ही रहा है कि तभी ऑफिस से एक कॉल आई और उस कॉल को अटेंड करने के बाद से मानव परेशान है। एक तरफ मानव ऑफिस से आई कॉल से परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष और हर्ष की माँ इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं उनका किया धरा सब पानी में ना मिल जाए। तभी हर्ष का फोन बजा। हर्ष फिर से हैरान है अननोन नंबर देखकर। हर्ष की माँ बोली, अब ये कौन है अननोन नंबर से? हर्ष ने अपनी माँ की तरफ देखा और फोन उठाकर बोला, हेलो। उधर से आवाज आई, लगता है तुम दोनों माँ बेटे मुझे याद कर रहे हो, मेरी हिचकियां बंद नहीं हो रही जब से तुमसे बात की है। हर्ष गुस्से में बोला, अगर तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया है तो कुछ काम की बात करें, क्या चाहते हो तुम हमसे और क्यों कर रहे हो हमें परेशान? कबीर हंसकर बोला, अरे यार तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सेहत के लिए। एक काम करो, हॉट शॉट कैफे में मिलो आज शाम को, और हाँ अकेले ही आना। और इतना कह के कॉल कट कर दिया। हर्ष और हर्ष की माँ सोचते रह गए कि कबीर का क्या करने का प्लान है। एक तरफ हर्ष कबीर से मिलने हॉट शॉट कैफे जा रहा है तो दूसरी तरफ शिखा मानव की ऑफिस से सीधा यशिका से मिलने हॉस्पिटल आ गई। शिखा मानव के लिए परेशान है पर शिखा भी डायरेक्ट मानव से बात नहीं करना चाह रही। वो नहीं चाहती कि मानव को ये जानकर अजीब लगे कि शिखा को सब पता है। शिखा जैसे ही मानव के पास पहुंची, मानव ऑफिस से आई कॉल को लेकर परेशान घूम रहा है। शिखा यशिका के रूम से बाहर आई और मानव से बोली, मानव मैं जानती हूँ तुम किन हालातों से गुजर रहे हो, पर एटलीस्ट तुम एक दोस्त की तरह मुझसे अपनी परेशानी शेयर तो कर सकते हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में ना सही पर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में जरूर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे से जितना हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मानव शिखा की तरफ देखकर बोला, किस परेशानी की बात कर रही हो तुम? यहाँ सब ठीक है। शिखा ने मानव की तरफ देखा और उसे समझाते हुए बोली, मानव मैं ऑफिस गई थी तुम्हारे और मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी के क्या हालात हैं। और शिखा एकदम से गुस्से में बोली, तुमने क्या सोचकर ये बात सबसे छुपा रखी है कि तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है?
एक कंपनी जो तुमने इतनी मेहनत से खड़ी की है उसे तुम इतनी आसानी से डूबने दे रहे हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मानव, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मुझे सब बताना होगा। शिखा की बात से पहले तो मानव को गुस्सा आया और मानव ने शुरू में आनाकानी की, पर फिर बाद में शिखा की जोर जबरदस्ती करने पर मानव मान गया और फिर शिखा मानव से विदा लेकर वापस अपने घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकल गई। एक तरफ शिखा मानव से मिलकर सिटी हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ रही है और वहीं दूसरी तरफ हर्ष कबीर से मिलने हॉट शॉट कैफे जा रहा है। कबीर ने पहले से ही हर्ष के नाम का टेबल बुक किया हुआ है। हर्ष जाकर उस टेबल पर बैठ गया और कबीर का वेट करने लगा। हर्ष की हालत खराब है कि कबीर ने उसे अकेले क्यों बुलाया है और क्या बात है जो कबीर को हर्ष की जरूरत है। हर्ष के मन में हजारों सवाल है। हर्ष कुछ सोच ही रहा है कि तभी एक आदमी हर्ष की टेबल के पास आया और बोला, हाय हर्ष, दिस इज कबीर। हर्ष ने कबीर से हाथ मिलाया और फिर दोनों बैठ गए। हर्ष ने कबीर को सीधा पॉइंट पर आने को कहा। कबीर बोला, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें डराने या धमकाने नहीं आया हूँ। चलो अगर तुम कहते हो तो सीधा पॉइंट पर ही आते हैं। कबीर ने गला साफ किया और बोला, देखो हर्ष, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी ये ऑफर पसंद आएगा। हर्ष ने हैरान होकर कबीर की तरफ देखा और बोला, किस तरह का ऑफर, पहले ऑफर तो बताओ, पसंद आना या ना आना वो तो बात की बात है। कबीर हर्ष की तरफ देखकर बोला, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस हर्ष, और आगे बात को बढ़ाते हुए बोला, हम दोनों का ये मानव को बर्बाद करना है। तुम भी मानव से बदला लेना चाहते हो और मैं भी मानव से बदला लेना चाहता हूँ। मैं तो मानव को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता हूँ, इस तरह से उसे गिराना चाहता हूँ कि वो दोबारा अपनी जिंदगी में उठ ही ना पाए। हर्ष कबीर की बात से अंदर ही अंदर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मानव को बर्बाद करना चाहता हूँ? कबीर हंसकर बोला, तुम्हारा सारा पास जानता हूँ मैं। मानव ने तुम्हें जेल भिजवाया था और तुम्हारे जैसे लोग बिना बदला लिए चैन से नहीं बैठते। तो क्या कहते हो, साथ दोगे या नहीं? हर्ष कबीर की तरफ देखकर बोला, मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर कि तुम आगे धोखा नहीं दोगे? कबीर फिर से हंसकर बोला, विश्वास तो करना पड़ेगा मेरे यार, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हर्ष ने थोड़ी देर सोचा और फिर कबीर के साथ हाथ मिला लिया। कबीर ने मजाक मजाक में हर्ष से कहा, तुम वानी को बस यूज करो लेकिन उसे शादी मत करना। इस पर हर्ष कबीर से बोला, शादी करना भी कौन चाहता है, मैं तो बस उसका फायदा ही उठा रहा हूँ, और हाँ, मैं तो उसके बच्चे का बाप ही नहीं हूँ। हर्ष की इस बात पर कबीर जोर से हंसा। कबीर को हंसता देख हर्ष हैरान हुआ और बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? कबीर ने हर्ष की बात को इग्नोर किया और बोला, ऑफर याद रखना हर्ष, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और इतना कह के दोनों कैफे से बाहर आ रहे हैं। एक तरफ हर्ष और कबीर मानव को बर्बाद करने की प्लानिंग करके कैफे से बाहर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिखा मानव से मिलकर सिटी हॉस्पिटल से घर वापस जा रही है। रास्ते में ट्रैफिक लाइट पर जैसे ही शिखा की कार रुकी, उसकी नजर सामने हॉट शॉट कैफे से निकल रहे दोनों आदमियों की तरफ गई, जिसे देखकर शिखा हैरान रह गई। एक तरफ शिखा उन दोनों आदमियों को देखकर हैरान है, तो दूसरी तरफ मानव इस बात से खुश है कि अब वो यशिका को घर लेकर जाएगा, पर उसके दिमाग में इस बात को लेकर टेंशन है कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी कंपनी डूबने से बच जाए। एक तरफ मानव कंपनी को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष की माँ हर्ष का वेट कर रही है। हर्ष की माँ ने हर्ष को कॉल किया, पर हर्ष ने कॉल पिक नहीं किया। बार बार कॉल आने पर हर्ष ने कॉल पिक किया और बोला, हाँ माँ, क्या बात है, क्यों कर रही हो इतनी कॉल? हर्ष की माँ हड़बड़ाकर बोली, हर्ष तू ठीक है ना? क्या कहा उस कबीर के बच्चे ने? तुझे बहला फुसला के तुझे गलत काम करने को तो नहीं कहा ना उसने? देख, तू दिमाग से काम लेना, जो भी करना सोच समझ कर ही करना। ये कबीर जैसे लोग विश्वास करने लायक नहीं होते। तू सुन रहा है ना मेरी बात? इससे पहले हर्ष कुछ जवाब देने लगा, इतने में कबीर ने हर्ष का फोन मांग लिया। हर्ष ने भी कबीर को फोन दे दिया। कबीर बोला, नमस्ते मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपका बेटा बहुत समझदार है, जो करेगा सब सोच समझ कर ही करेगा। और रही बात मेरे जैसे लोगों की, तो मेरे जैसे लोग आप जैसे लोगों के बहुत काम आते हैं। आपकी और मेरी बहुत अच्छी जमने वाली है। और इतना कह के दोनों हर्ष और कबीर हंसने लगे। एक तरफ हर्ष और कबीर हंस रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिखा उन दोनों को एक साथ हंसता हुआ देखकर हैरान है और सोच रही है, ये तो कबीर और हर्ष हैं। इसका मतलब ये दोनों मिल गए हैं और कोई नया गेम प्लान कर रहे हैं। उसका दिमाग घूम गया दोनों को साथ देखकर। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। शिखा परेशान है और सोच में है कि उसे क्या करना चाहिए। शिखा मन ही मन सोच रही है, मुझे मानव को ये सारी बातें बतानी चाहिए। इतना सोचकर उसने झट से अपना मोबाइल उठाया, लेकिन तभी उसको सेकंड थॉट आया और उसने सोचा कि नहीं, अभी मानव पहले से ही परेशान है, इसलिए अभी उसे कुछ भी कहना ठीक नहीं। अभी शिखा सोच ही रही है कि तभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और शिखा वहां से अपनी कार लेकर चली गई। शिखा इस सोच में है कि कबीर और हर्ष एक साथ क्या कर रहे हैं। शिखा अभी अपने घर पहुंचने वाली ही है कि तभी शिखा के मोबाइल पर आर्यन की कॉल आई और शिखा आर्यन से बात करके सोच में पड़ गई। क्या कहा आर्यन ने जो शिखा सोच में पड़ गई? क्या कबीर और हर्ष अपनी प्लानिंग में सफल हो जाएंगे? क्या किरण वानी और उसके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर पाएगी? क्या कबीर पहले से ही जानता था कि हर्ष वानी के बच्चे का बाप नहीं है? आर्यन ने शिखा से कहा कि आज हमारे स्कूल में बहुत शोर हुआ, पापा ने भी स्कूल वालों से बहुत झगड़ा किया, हमें इस स्कूल में नहीं जाना। आप प्लीज मम्मी को बोल दो कि हमारा किसी और स्कूल में एडमिशन करवा देंगी। शिखा आर्यन की बात सुनकर हैरान रह गई और उसको समझाने के लिए बोली, आर्यन बेटा, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय हो, ऐसी छोटी छोटी बातों से तुम क्यों डर रहे हो? और बेटा, तुम तो अपने पापा को जानते ही हो, वो तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। और इतना कह के शिखा ने कॉल कट कर दी। शिखा ने कॉल तो कट कर दी थी, लेकिन रह रहकर उसके दिमाग में हर्ष और कबीर घूम रहे थे, जिन्हें शिखा ने एक साथ कैफे में देखा था। तब से ही वो उन दोनों को लेकर परेशान थी। लेकिन आर्यन से बात करने के बाद शिखा के दिमाग में परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। एक तरफ शिखा आर्यन की बात सुनकर परेशान थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में दादाजी परेशान बैठे थे। एक तरफ उनको यशिका के स्वास्थ्य की चिंता थी, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स के पीछे हट जाने की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। दादाजी ने 2-3 लोगों को कॉल मिलाई और उनसे बात की। बात करने के तुरंत बाद ही दादाजी ने असिस्टेंट को आवाज लगाई और उससे बोले, हमारी कंपनी में जो भी बड़े इन्वेस्टर जुड़े हैं उन्हें अभी के अभी बुलाओ, मैं उन सबसे एक बार मीटिंग करना चाहता हूँ। असिस्टेंट भी अचानक दादाजी के इस डिसीजन से थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने दादाजी से कुछ नहीं पूछा और दादाजी की बात पर हामी भरी और वहां से चला गया।
दादाजी ने कंपनी में मीटिंग बुलाई। सभी इन्वेस्टर्स भी टाइम पर आ गए। कॉन्फ्रेंस रूम में मानव की जगह दादाजी को देखकर पहले तो सारे इन्वेस्टर्स हक्के बक्के रह गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर एक इन्वेस्टर ने ताना मारते हुए हंसकर बोला, हाँ, लगता है अब तो दादाजी ने भी मानव से पीछा छुड़ा लिया। इतना सुनते ही उस रूम में बैठे हुए सारे इन्वेस्टर्स उस इन्वेस्टर की इसी बात पर हंसने लगे। दादाजी को इन्वेस्टर के इस व्यवहार पर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने हैरानी के साथ सबकी तरफ देखा और कहा, और किसी को कुछ कहना है तो वो भी कह लीजिए, क्योंकि जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तो आप मुंह नहीं खोल पाएंगे। दादाजी की इस बात पर सारे इन्वेस्टर चुप हो गए और आंखें फाड़ कर दादाजी की तरफ देखने लगे। दादाजी ने सबकी तरफ बारी बारी गुस्से से देखा और कहा, किसी का मजाक बनाने से पहले एक बार खुद के गिरबान में झांक कर देखिए, क्या आप 100% सही हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मानव की? अरे मानव जैसा लड़का मिलना आज के जमाने में असंभव है। बड़ा मजा आ रहा है ना आप सबको हमारी कंपनी की हालत पर, जहाँ इतने सालों से इस कंपनी ने आपका पूरी ईमानदारी से साथ दिया है, और जब आपकी बारी आई साथ देने की तो आप सब ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उसकी अच्छाई का हमेशा से ही दूसरों ने फायदा उठाया है। अरे आप सब लोग कितना जानते हैं उसके बारे में और क्या ही जानते हैं। सभी इन्वेस्टर्स दादाजी को गुस्से में देखकर एकदम शांत हो गए, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और पास में रखी चेयर पर बैठ गए। फिर दादाजी ने दर्द भरी आवाज में सभी इन्वेस्टर से कहा कि ड्रग्स के पीछे किसका कनेक्शन है और क्या है, सारी कहानी ये आप में से कोई नहीं जानता। आप लोगों ने तो बस बातें बनाई हैं, हकीकत क्या है ये तो हम ही जानते हैं। आप लोगों की इच्छा है तो हमारी कंपनी का साथ दीजिए, वरना आप लोग अभी इस कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करने वाला। दादाजी की बात सुनकर कंपनी के सारे इन्वेस्टर सन्न रह गए। फिर एक इन्वेस्टर पुराने संबंधों की दुहाई देने लगा और बाकी सभी इन्वेस्टर्स को समझाने लग गया। वहां बैठे सभी इन्वेस्टर्स को अपनी गलती फील हुई। आधे इन्वेस्टर ने दादाजी से वादा किया कि वो अब उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो बाकी के इन्वेस्टर्स ने भी दादाजी से माफी मांगी और उनका साथ देने को तैयार हो गए। दादाजी ने सभी इन्वेस्टर्स का साथ पाकर फिर से थोड़ा रिलैक्स फील किया। एक तरफ दादाजी इन्वेस्टर्स का साथ पाकर खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ शिखा हॉस्पिटल से घर पहुंच गई। घर पहुंचकर शिखा परेशान थी और इधर उधर घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर सोच विचार करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो दादाजी से ही बात करेगी। शिखा ने दादाजी को कॉल मिलाई। दादाजी ने कॉल पिक की और बोले, हाँ शिखा बेटा बोलो। शिखा ने जवाब दिया, दादाजी बात ऐसी है कि मैं आपकी कंपनी गई थी और मैं जान गई हूँ कि आपकी कंपनी काफी लॉस में है। दादाजी पहले थोड़ा हैरान हुए और फिर बोले, अरे शिखा बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी मैंने एक मीटिंग करी है कंपनी के सभी इन्वेस्टर्स के साथ, और खुशखबरी की बात तो ये है कि सभी इन्वेस्टर्स दोबारा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। दादाजी की बात सुनकर शिखा खुश हुई, पर उसे भी पता है कि अब केवल इन्वेस्टर्स के कंपनी में इन्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। और उसने दादाजी से कहा, दादाजी ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को इन्वेस्टर्स दोबारा मिल गए, पर आप भी जानते हैं कि कंपनी काफी बड़े लॉस में है और इतने से काम नहीं बनने वाला, तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, शिखा बेटा किस तरह की मदद करना चाह रही हो तुम? शिखा बोली, दादाजी मैं ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकती, पर मैं अपने बिजनेस में मानव को 50% का पार्टनर बनाना चाहती हूँ। इससे मानव को काफी हेल्प मिलेगी। मैं बस मानव की थोड़ी परेशानी कम करना चाहती हूँ। मैं अपनी कंपनी का 50% हिस्सा मानव को दे रही हूँ। दादाजी शिखा की बात से थोड़ा हैरान हुए और बोले, मुझे नहीं लगता कि मानव तुम्हारी इस डील के लिए मानेगा। हाँ पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि शिखा बेटा तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। तुम हमारे परिवार के साथ शुरुआत से हो और कभी हमें निराश नहीं किया। तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है बेटा, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। और दादाजी की आंखें नम हो गई। शिखा ने दादाजी को समझाया और बोली, दादाजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी की तरह हूं मैं। आपने मुझे हमेशा से अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया है। अगर अब आपको कुछ करना है तो आप बस मेरी बात मान लीजिए और मानव को मना लीजिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी। दादाजी शिखा की बात पर सोच विचार कर रहे हैं। एक तरफ दादाजी शिखा के दिए ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, तो उधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मानव के पास इंस्पेक्टर की कॉल आई। मानव ने कॉल पिक की और बोला, हाँ इंस्पेक्टर क्या बात है, कुछ पता चला? इंस्पेक्टर ने खुश होकर बोला, मिस्टर बजाज बात बहुत खुशी वाली है। जिस ड्राइवर ने मिसेस बजाज की कार का एक्सीडेंट किया था उस ड्राइवर को हमारी टीम ने आखिरकार पकड़ लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको दोबारा कॉल करके बताऊंगा। अब आप बेफिक्र हो जाइए, अब सब पता चल जाएगा। और इतना बोल के फोन काट दिया। एक तरफ इंस्पेक्टर की बात से मानव बहुत खुश है और वहीं दूसरी तरफ दादाजी की बात सुनकर शिखा उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दादाजी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं और शिखा की बात मानने से इनकार कर रहे हैं। दादाजी शिखा से बोले, शिखा बेटा जो चीज ही बिगड़ चुकी है उसे सही करने से कोई फायदा नहीं। हम नहीं चाहते कि उसमें तुम्हारा भी कोई नुकसान हो। हम तो डूब ही गए हैं और हम तुम्हें नहीं डूबने देने वाले। तुम मेरी बात को समझो बेटा। ये सुनकर शिखा ने दादाजी के सामने एक नया प्रपोजल रखा, जिसे सुनकर दादाजी सोच में पड़ गए। शिखा ने दादाजी से कहा, तो ठीक है अब आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाइए। जिस पर दादाजी सोच में पड़ गए और बोले, बेटा बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे लेकिन अभी इन्वेस्ट करने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर शिखा ने दादाजी की मन की आंखों की तरफ देखा और बोली, दादाजी मुझे आपका साथ मिल रहा है, यही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए। और ये सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू बहने लगे। एक तरफ दादाजी शिखा के प्रपोजल से इमोशनल हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मानव बेचैन हो रहा था सच जानने के लिए। मानव इंस्पेक्टर की कॉल का इंतजार कर रहा है। मानव की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मानव ने अपना फोन निकाला और अब दादाजी को कॉल मिला रहा है। दादाजी ने कॉल पिक किया और बोले, हाँ मानव बेटा बोलो, सब ठीक है ना हॉस्पिटल में? मानव ने दादाजी की बात का जवाब दिया और बोला, दादाजी बात खुश होने वाली है। इतने वक्त से जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम वो हमारे हाथ लग गई है। दादाजी बोले, मानव बात क्या है साफ साफ बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मानव दादाजी से बोला, दादाजी अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर की कॉल आई थी। उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और वो उसे पूछताछ कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि यशिका के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है।
मानव की बात सुनकर दादाजी भी खुश हो गए और बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारे बुरे दिन गए और जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उसके बुरे दिन आ गए। और इतना बोलकर दादाजी ने फोन काट दिया। दादाजी ने शिखा को सारी बात बताई और शिखा भी खुश हो गई और बोली, दादाजी अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और एकदम सब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, भगवान अंधेर है। दादाजी ने शिखा की बात पूरी करी और बोले, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। शिखा एकदम से बोली, हाँ दादाजी, यही भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और फिर दोनों हंस पड़े। एक तरफ दादाजी और शिखा दोनों ही खुश हैं इस बात से कि सब ठीक हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मानव भी पहले से रिलैक्स फील कर रहा है। बस उसे अब अपने बिजनेस की चिंता है। मानव ने मन ही मन सोचा कि ये समस्या कैसे दूर होगी जब तक कि कोई नया इन्वेस्टर नहीं मिल जाएगा जो कंपनी को ढंग से टेक ओवर कर सके। अभी मानव ये सब सोच ही रहा था कि दादाजी ने मानव को कॉल किया और बताया, बेटा हमें हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा इन्वेस्टर मिल गया है, तुम चिंता मत करो, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दादाजी की बात सुनकर मानव खुश हो गया और इन्वेस्टर का नाम जानना चाहा, लेकिन दादाजी ने बात को टालते हुए कहा, बस तुम अब यशिका की हेल्थ पर फोकस करो और कल जल्दी से घर आओ। दादाजी की बात पर मानव ने हामी में सिर हिलाया और कॉल कट कर दी। फिर मानव वापस यशिका के रूम में चला गया और यशिका से बोला, यशिका भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, अब तुम भी कल घर चल रही हो, तुम थोड़ा सा बच्चों और अपनी हेल्थ पर फोकस करो और फालतू की चिंताएं छोड़ दो। अभी मानव यशिका से बातें कर ही रहा है कि इसी बीच वानी को किरण ने आकर कहा कि अब मैंने टैक्सी बुलाई है, थोड़ी देर से हम घर वापस चल रहे हैं, तुम चाहो तो यशिका से मिल लो, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल में होने पर भी अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो समाज बातें बनाएगा। वानी ने किरण की बात सुनकर हामी में से हिलाया और यशिका के कमरे की तरफ चल दी। अभी किरण वानी के साथ यशिका के रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि इसी बीच किरण के मोबाइल की घंटी बजी। किरण ने रुककर कहा, तुम चलो, मैं देखती हूँ किसका कॉल है, और इस बीच टैक्सी भी आ जाएगी, तो तुम जल्दी वापस आ जाना, मैं यही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से थोड़ा साइड में आ गई। वानी यशिका के रूम की तरफ बढ़ गई। वानी जैसे ही यशिका के रूम के बाहर पहुंची और गेट खोलने ही वाली थी कि उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी, तो अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर वानी की आंखों में से आंसू बहने लगे। वानी ने यशिका के रूम में ऐसा क्या सुन लिया जिसे सुनकर वानी रो पड़ी? क्या पुलिस इंस्पेक्टर ड्राइवर से पूछताछ करने में सफल हो जाएंगे? वानी के दूसरे प्रपोजल में ऐसा क्या था जिसे सुनकर दादाजी सोच में पड़ गए? कब तक रहेंगे बजाज फैमिली में ये खुशियों के दिन? मानव ने यशिका से कहा, और सुनो, तुम प्लीज वानी की तरफ से ध्यान हटा लो, जब उसने कुएं में डूबने की ठान ली है तो तुम उसे कैसे बचा सकती हो? मानव की बात सुनकर यशिका ने मानव से कहा, नहीं मानव, मेरी छोटी बहन है, भले वो मुझसे नाराज रहती हो, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे सही गलत का फर्क समझा सकूं। मैं किसी भी हालत में उसे गलत कदम नहीं उठाने दूंगी। वो ऊपर से चाहे कितनी कठोर हो, मन से बहुत नरम है। ठीक है, हम दोनों के बीच में कभी बनी नहीं, उसकी बहुत सी वजह हो सकती है, शायद मैं ही इस लायक नहीं, लेकिन वो इस हर्ष के चंगुल में नहीं फंस सकती। वो इससे अच्छा पार्टनर डिजर्व करती है। मानव, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता अब तक मैं इसकी राहुल से शादी करवा देती। उस दिन भी मैं राहुल से मिलने गई थी और राहुल से मेरी इस बारे में बहुत सी बातें भी हुई थी। अभी यशिका मानव से बात कर ही रही थी कि बाहर खड़ी वानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो भागकर यशिका के रूम में गई और यशिका से लिपटकर रोने लगी। वानी को रोता देख यशिका हैरान है। इससे पहले कि यशिका कुछ बोल पाती, वानी बोल पड़ी, यशिका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक तुम्हारे लिए गलत ही सोच रही थी और तुम्हारे खिलाफ ना जाने कितनी गलत चालें चली है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन समझा ही नहीं। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ यशिका, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। मैं जानती हूँ मैंने जितना दुख दिया है तुम्हें, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है, पर प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर वानी जोर जोर से रोने लगी। यशिका और मानव दोनों ही वानी का ये रूप देखकर हैरान है। अभी यशिका कुछ बोलने ही वाली है कि इतने में वानी बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गई। एक तरफ वानी रोते रोते यशिका के रूम से बाहर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किरण सामने से आ रही है। उसने देखा कि वानी रोती हुई यशिका के कमरे से बाहर निकली है, जिसे देखकर किरण हैरान है। उसने वानी को पीछे से आवाज लगाई, पर वानी ने किरण की एक आवाज न सुनी और हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। वानी के पीछे पीछे किरण भी हॉस्पिटल से बाहर आ गई। वानी ने टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई। पीछे से किरण आई और वो भी टैक्सी में बैठ गई। वानी को रोता देख किरण को लगा कि यशिका ने जरूर वानी से कुछ कहा है, जिससे वानी रो रही है। किरण वानी से बोली, वानी बेटा, क्यों रो रही हो तुम? जरूर उस यशिका ने ही कुछ कहा है तुमसे। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें यशिका से मिलने के लिए कहा। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं कैसे भूल गई कि ये दोनों बाप बेटी एक ही जैसे हैं। वानी को गुस्सा आया और वो एकदम किरण पर चिल्ला पड़ी और बोली, माँ बस करिए, बहुत हो गया अब। ये आज तक जो कुछ भी होता आया है या जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी वजह से हुआ है। किरण वानी की बात से हैरान है और बोली, वानी क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है मेरी वजह से? वानी रोते रोते बोली, यही तो प्रॉब्लम है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आपने आज तक क्या किया है और आप क्या करती आई हैं। मैंने हमेशा से यशिका को कितना गलत समझा है, हमेशा उसके खिलाफ गंदी सोच रखी है, और उसका सबसे बड़ा कारण आप हो। आप भी आज तक यशिका को ना ही अपनी बेटी बना पाई और ना ही आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा। वानी की बात सुनकर किरण हैरान रह गई। वानी किरण से बोली कि एक्सीडेंट से पहले यशिका राहुल से मिलने गई थी और उसने राहुल को मुझसे शादी करने के लिए कन्विंस किया। यशिका चाहती है कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो, ना कि हर्ष जैसे झूठे मक्कार आदमी से। वो मेरे लिए इतना कर रही थी और मुझे कानों कान खबर तक नहीं लगी। वानी की बात सुनकर किरण हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि यशिका कुछ ऐसा करेगी। किरण वानी की बात सुनकर बोली, वानी मेरी बात सुन, देख तू ना रोना बंद कर दे, वरना तेरी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। और ये जो तू बात कर रही है बेटा, ये कहाँ से पता चली तुझे? वानी रो रही है और बोली, मैंने अपने कानों से सुनी है। मैं यशिका के रूम में जा रही थी तो मैंने यशिका और मानव को आपस में बातें करते हुए सुना। माँ, हम इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? किसी के साथ इतना बुरा क्यों किया हमने?
और जिसके साथ हमने इतना बुरा किया, बदले में उसने हमारे लिए हमेशा सिर्फ अच्छा किया है। और इतना कहते हुए वानी फूट फूट कर रो रही है। किरण वानी को चुप करा रही है और किरण भी वानी की बात सुनकर शॉक में है। वानी बोली, माँ अब तो आपने भी देख लिया होगा ना कि हर्ष को सिर्फ पैसे से मतलब है और इस पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। किरण वानी को चुप करा रही है और बोली, वानी तू अभी शांत हो जा बेटा, घर जाकर आराम से बात करते हैं। एक तरफ वानी और किरण हॉस्पिटल से अपने घर वापस जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उधर मानव हॉस्पिटल में यशिका के पास बैठा है और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मानव यशिका से बोला कि यशिका, तुम्हें नया जीवन मिला है और अब तुम फालतू की टेंशन लेना बंद करो और बस अपने बच्चों पर और घर पर ध्यान लगाओ। बाकी जो जिसकी किस्मत में लिखा होगा होता रहेगा। अब तुम्हें वानी की या किरण के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस बड़ी मुश्किलों से तुम्हें बचा पाए हैं। और बात करते करते मानव की आंखें नम हो गई। यशिका ने मानव की तरफ देखा और बोली, मैं बहुत लकी हूँ मानव कि मुझे आप मिले हो, एक ऐसा इंसान जो मेरा इतना ख्याल रखे और मेरी इतनी फिक्र करे। मानव मजाक में बोला, मैंने तुम्हारी फिक्र की? नहीं तो मैं तो अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे परिवार और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? मानव की इस बात पर यशिका नाराज हो गई और अभी मानव यशिका को मना ही रहा है कि तभी वहाँ पर दादाजी आ गए। दादाजी को देखकर यशिका खुश हो गई और मानव की शिकायत करने लगी। दादाजी बोले, मानव तुम फिर शुरू हो गए दोनों। मानव क्यों कर रहा है तू मेरी यशिका को परेशान? और अभी उसे अच्छे से ठीक तो हो जाने दे। और यशिका के पास आकर बैठ गए। अब मानव, दादाजी और यशिका आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। बातों बातों में मानव दादाजी को बोला कि दादाजी, यशिका को कल के दिन छुट्टी मिल जाएगी, बस एक दिन की बात है। फिर हम सब लोग वैसे ही दोबारा से साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे और मैं अब किसी को भी अपने घर में अशांति नहीं फैलाने दूंगा। मानव की बात पर दादाजी बोले, बेटा अब सब अच्छा होगा, जितना बुरा होना था हो गया। अच्छी बात यह है कि इस बुरे वक्त में हम सब साथ रहे और मिलकर सभी मुसीबतों का सामना किया और आगे भी कई मुश्किलें आएंगी तो उनका भी मिलकर ही सामना करेंगे। दादाजी ने यशिका की तरफ देखा और उसके सर पर हाथ फेरकर बोले, हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारे घर की बहू हो और हाँ, बच्चे बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें बस बच्चों के बारे में सोचना है और मुझे लगता है कि हमें बच्चों का स्कूल भी बदलवा देना चाहिए। दादाजी की बात पर यशिका सोच में पड़ गई और उसने कोई सवाल नहीं किया और बोली, दादाजी जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। आप हमेशा बच्चों के लिए जो भी करेंगे उनके फायदे के लिए ही करेंगे और आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपका जो मन करे आप कीजिए। मैं जानती हूँ कि आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं। यशिका की बात सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए और वो यशिका के सर पर हाथ फेरकर वहां से चले गए। मानव ने यशिका की तरफ देखा और बोला, अब फिक्र मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा। यशिका बोली, मानव पापा से बात की तुमने? मानव ने जवाब दिया, हाँ हाँ यशिका, मेरी बात हो गई है पापा से। मैंने उन्हें सब बता दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे जो भी होगा सब भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। मानव जाने ही लगा कि यशिका ने मानव को रोका और बोली, मानव सुनो, एक बार पापा को कॉल कर लेना और वानी के बारे में पूछ लेना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो अभी नादान है, उसे ज्यादा पता भी नहीं है। मानव यशिका की ओर आया और उसके पास बैठ गया और बोला, देखो यशिका, तुम बहुत भोली हो, तुम खुद इतनी अच्छी हो कि तुम्हें सब अच्छे लगते हैं और अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचकर देखो। हर बार दिल की सुनना भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें वानी की फिक्र है, पर उस घर में सिर्फ मिस्टर रवि वर्मा ही एक ऐसे इंसान है जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, वरना उन दोनों माँ बेटी पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। यशिका ने मानव की ओर देखा और बोली, मानव मेरी बात समझो, मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते, क्योंकि हम इन लोगों की तरह नहीं है। और कैसे भी सही, किरण मेरी माँ है और वानी मेरी बहन है। उन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया तो क्या हुआ, मैंने तो उन्हें हमेशा से अपना माना है ना, और मैं आगे भी उन्हें अपना ही मानकर चलूंगी। मेरी अपनी माँ नहीं है, उन्होंने ही मुझे अपने पास रखा। और वानी अभी नादान है, पर मैं तो समझदार हूँ, तुम तो समझदार हो। अगर तुम मुझे नहीं समझोगे मानव तो और कौन समझेगा? मानव यशिका की बात को समझ गया और बोला, अरे यार यशिका, तुम भी ना एकदम ही इमोशनल हो गई। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो, सबसे अलग हो तुम। मेरी यशिका हो जो सबका भला ही सोचती है। अच्छा अब तुम ये बातें छोड़ो और दवाई लो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। दवाई के नाम पर यशिका ने मुंह बना लिया, जिसे देखकर मानव बोला, ओह अच्छा, तो मुझे अब समझ आया, ये जो तुम तब से बातों का ड्रामा कर रही हो ये और कुछ नहीं, बस दवाई से बचने के बहाने हैं। यशिका ने मुंह बनाया और बोली, ये दवाई ले लेकर मेरा मुंह ही कड़वा हो गया है। इस पर मानव मजाक से हल्की सी आवाज में बोला, मुंह कड़वा था कब नहीं। यशिका बोली, कुछ कहा आपने? मानव ने जवाब दिया, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। मानव ने यशिका को दवाई पिलाई और मानव इतना कह के वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ हर्ष कबीर से मिलकर घर वापस आ रहा है। हर्ष घर में घुसा और हर्ष के मुंह पर खुशी देखकर हर्ष की मां ने तुरंत पूछा, क्या बात है हर्ष, जब यहाँ से गए थे तो तुम्हारे मुंह पर 12 बज रहे थे और अब आए हो तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। अपनी माँ को तो बताओ बात क्या है, उस कबीर से ऐसी क्या बात हुई है जो इतने खुश हो? हर्ष ने अपनी माँ से कहा, माँ बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनोगी तो आप भी खुश हो जाओगी। समझ लो अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। वो कबीर, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हमारी तरह मानव से बदला लेना चाहता है। अब और मजा आएगा खेल में, क्योंकि अब अगर कुछ गलत हुआ भी तो हम सारा इल्जाम कबीर पर लगा देंगे। वो तो वैसे भी एक क्रिमिनल है। हर्ष की बात सुनकर हर्ष की माँ भी खुश हो गई और बोली, ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया, अब आएगा मजा। और दोनों माँ बेटे हंसने लगे। एक तरफ हर्ष और हर्ष की माँ कबीर के साथ मिलकर मानव को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वानी और किरण घर जा रहे हैं। जैसे ही वानी और किरण हॉस्पिटल से अपने घर पर पहुंचे तो वहाँ राहुल को बैठा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी चौंक गए। किरण राहुल को देखकर शॉक हो गई। तभी मिस्टर रवि वर्मा दूसरे रूम से बाहर आए और किरण को बोले कि
राहुल वानी से बात करने के लिए आया है। एक काम करते हैं, हम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, तुम दोनों बात कर लो। ये सुनकर किरण काफी हैरान हुई और वानी भी सोच में पड़ गई। इतना बोलकर रवि वर्मा और किरण घर से बाहर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल और वानी में बात हो रही है। थोड़ी देर बात करके राहुल वानी से बोला, अब मर्जी तुम्हारी है, तुम जो चाहो कर सकती हो। राहुल वानी से बात करके अपने घर के लिए जा रहा है और जाने से पहले रवि वर्मा से बोला कि मैं कल फिर आऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। वैसे भी अब रात हो गई है, मैं चलता हूँ। और इतना कहके वहां से चला गया। राहुल ने वानी से अकेले में क्या कहा? क्या हर्ष और हर्ष की माँ एक बार फिर अपने प्लान में सफल होंगे? क्या यशिका कर देगी वानी और किरण को माफ? किरण भागकर वानी के पास आई और उसे राहुल के बारे में पूछ रही है। किरण बोली, वानी बेटा, क्या बोलकर गया है राहुल तुमसे जो वो सबके सामने नहीं बोल पाया? वानी ने किरण की बात इग्नोर कर दी और वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। किरण ने पीछे से आवाज लगाई पर वानी ने उसकी एक ना सुनी और रूम का दरवाजा बंद कर लिया। किरण मिस्टर रवि वर्मा से राहुल के बारे में पूछ रही है पर रवि वर्मा ने भी वानी की तरह किरण की बात को इग्नोर कर दिया और बोले, टाइम काफी हो रहा है, तुम भी जाकर सो जाओ। और इतना कहके अपने रूम में चले गए। अगले ही दिन मानव सुबह सुबह हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है और डॉक्टर के कहने पर यशिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। मानव यशिका को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया और थोड़ी ही देर में दोनों घर पहुंच गए। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो वहां बुआ जी पहले से ही दोनों के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई हैं और वो यशिका का बिल्कुल उसी तरह से गृह प्रवेश कर रही हैं जैसे एक नई नवेली दुल्हन का किया जाता है। मानव और यशिका दोनों का स्वागत हो रहा है और इतने में ही दोनों बच्चे भाग कर आए और यशिका के गले लग गए। दोनों बच्चे यशिका को देखकर बहुत खुश हैं और इधर से उधर घर में दौड़ रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। बुआ जी के स्वागत से यशिका थोड़ी इमोशनल हो गई पर बच्चों ने आकर सारी कसर पूरी कर दी। बुआ जी यशिका को गले लगाकर बोली, यशिका बेटा, तेरे बिना ये घर बिल्कुल सूना हो गया था। अब तू आ गई है ना, तो अब जाकर इस घर में रौनक फिर से वापस आ गई है। वादा कर बेटा, इस घर को छोड़कर दोबारा कहीं नहीं जाएगी। हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मानव, अरे मानव तो तेरे लिए अपनी जान तक दे देने को तैयार है। और मजाक में मानव की तरफ देखकर यशिका से कान में बोली, देख तो जरा कैसा हो गया है बीवी के बिना, बिल्कुल मरियल सा। अब तू ही इसे अपने जादू से ठीक कर सकती है। समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? और इतना बोलकर बुआ जी हंस पड़ी और यशिका शर्मा गई। यशिका हंस रही है और मानव की नजर जैसे ही यशिका की तरफ गई तभी यशिका ने भी मानव को देखा। अब दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं कि तभी पीछे से किसी ने मानव को आवाज लगाई। मानव ने देखा तो पीछे दादाजी थे। मानव मन ही मन में सोच रहा है, ये हर बार दादाजी क्यों बीच में आ जाते हैं? और बोला, जी दादाजी। सामने यशिका मानव की शक्ल देखकर हंस पड़ी। दादाजी मानव से बात कर रहे हैं पर मानव की नजर बार बार यशिका पर ही जा रही है। दादाजी ने मानव से पूछा, मानव बेटा, मिस्टर रवि वर्मा से बात हो गई तुम्हारी? उन्हें बता दिया तुमने कि यशिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है? मानव ने जवाब दिया, जी हो गई। दादाजी फिर बोले, तो कब तक आ रहे हैं वो? मानव ने फिर से वही जवाब दिया, जी दादाजी। दादाजी ने मानव की तरफ देखा तो मानव तो यशिका को देख रहा है। सही से जवाब देगा कहाँ से, ध्यान तो यशिका पर है। मानव को देखकर दादाजी जोर से हंस रहे हैं। मानव भी थोड़ा घबरा गया और बोला, क्या हुआ दादाजी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? दादाजी बोले, मैं भी ऐसे ही तेरी दादी को देखा करता था। उसके भी चेहरे पर अलग ही नूर था, उससे नजर हटती ही नहीं थी जैसे तेरी अब यशिका से नहीं हट रही है। दादाजी की बात सुनकर मानव शर्मा गया और बोला, दादाजी आप ही ना। और अब दोनों हंस रहे हैं। एक तरफ बजाज मानसन में खुशी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ रवि वर्मा मानव की कॉल के बाद बहुत खुश है। रवि वर्मा ने वानी और किरण को यशिका के डिस्चार्ज होने की खबर सुनाई और वानी बहुत खुश हुई पर किरण के मन में अभी भी कहीं ना कहीं यशिका को लेकर एक अलग ही इमेज बनी हुई है। वानी मिस्टर रवि वर्मा से बोली, पापा आप यशिका से मिलने जा रहे हो तो जाते जाते रास्ते में से फूलों का गुलदस्ता ले जाना, यशिका को फूल बहुत पसंद है। वानी के मुंह से यशिका के बारे में सुनकर रवि वर्मा थोड़े हैरान हुए पर उन्होंने वानी की तरफ देखकर स्माइल की और उसकी बात पर हामी भरकर वहां से चले गए। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा घर से निकल गए और बजाज मानसन आ रहे हैं। वहीं रास्ते में से वानी के कहने पर रवि वर्मा ने यशिका के लिए फूल खरीद लिए और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बजाज मानसन में हलचल मची हुई है। परिवार में बहुत दिनों बाद खुशियों का माहौल बना हुआ है। दादाजी ने यशिका को आवाज लगाई और बोले, बेटा तुम इतने दिनों बाद घर आई हो, मैं तुम्हारे हाथ की खीर बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत मन है खाने का, तुम आज तो रेस्ट करो पर कल बना देना। दादाजी की बात पर यशिका बोली, दादाजी जब मन आज है खाने का तो कल तक का इंतजार क्यों करना? खीर तो आज ही बनेगी। आज रात को डिनर में मैं आपके लिए आपकी वाली स्पेशल खीर बना दूंगी। दादाजी ने पहले तो थोड़ी देर आनाकानी की और बोले, बेटा आज तो तुम हॉस्पिटल से आई हो और आज ही तुम काम करने लग जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, आज तुम सिर्फ रेस्ट करो, मैं और वेट कर लूंगा। पर दादाजी की यशिका के आगे एक ना चली और आखिर में यही डिसाइड हुआ कि आज रात यशिका के हाथ की स्पेशल खीर बनेगी, जिसे सुनकर दोनों बच्चे भी खुशी से नाच रहे हैं। और पीछे से बुआ जी की आवाज आई, लो आते ही बहू को काम पर लगा दिया, कम से कम 1-2 दिन तो रेस्ट करने दो। तभी बच्चे चिल्लाकर बोले, नहीं नहीं, हमें भी मम्मी के हाथ की खीर खानी है, खानी है, खानी है। बच्चों के साथ साथ पीछे से मानव और दादाजी भी बोल रहे हैं, हाँ हाँ हमें भी खानी है स्पेशल खीर। बुआ जी दोनों बच्चों को चुप करा रही हैं और बोली, हाँ हाँ ठीक है, खा लेना यशिका के हाथ की स्पेशल खीर। अब खुश सब, बच्चे तो बच्चे हैं, अब तो घर के बड़े भी बच्चों से कम नहीं है। और अब सब हंस रहे हैं। एक तरफ बजाज मानसन में सबके सब आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा बजाज मानसन पहुंच गए। रवि वर्मा घर में घुसे और सबसे पहले यशिका को अपने गले से लगा लिया और दोनों रोने लगे। घर का माहौल फिर से शांति में बदल गया। थोड़ी देर बाद दादाजी बोले, अरे अरे ये क्या बात हुई? नहीं नहीं कोई नहीं रोएगा अब। अरे रवि वर्मा जी, इतने दिनों बाद खुशी का माहौल बना है,
अरे भाई खुशी मनाओ, रोना क्यों है? मिस्टर रवि वर्मा ने अपने आंसू पोंछ लिए और यशिका को भी चुप होने को बोले। रवि वर्मा के हाथ में फूलों का गुलदस्ता देखकर यशिका बोली, पापा ये मेरे लिए है, आप लेकर आए हैं। रवि वर्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये तेरी बहन वानी ने तेरे लिए भिजवाया है और कहा है कि हो सके तो उसे माफ कर दे। यशिका ने मिस्टर रवि वर्मा के हाथ से फूलों का गुलदस्ता लिया और उसकी आंखों में पानी है और वो बोली, छोटी बहन है वो मेरी, उसकी हर गलती को माफ करना मेरा हक है। रवि वर्मा यशिका की बात सुनकर खुश हैं और बोले, तो अब रोना धोना बंद और हंसना खेलना शुरू। दादाजी और मिस्टर रवि वर्मा दोनों वहीं सोफे पर बैठ गए। यशिका किचन में जा रही है। उसे किचन में जाता देख मानव भी उसके पीछे पीछे चल दिया। यशिका अभी किचन में जाकर मुड़ी ही थी कि इतने में मानव सामने आ गया और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। यशिका मानव को अचानक देखकर डर गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मानव यशिका का डरा हुआ चेहरा देखकर जोर जोर से हंस रहा है और बोला, तुम तो बहुत कमजोर निकली, अपने ही पति से डर गई। और यशिका के मजे ले रहा है। यशिका मानव की बातों से चिढ़कर बोली, आप मेरे मजे ले रहे हैं, ले लीजिए और मजे ले लो आप मेरे, मुझे कुछ हो जाता तब आपको पता चलता। यशिका अभी पूरी बात बोलकर हटी भी नहीं कि मानव ने यशिका को अपनी तरफ खींचा और बोला, अगर दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई है ये बस मुझे ही पता है। कितनी रातें मैंने बस तुम्हें देख देख कर गुजारी है, तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगी है मैंने। मैं पागल हो गया था तुम्हारे बिना। तुम मेरी ताकत भी हो और मेरी कमजोरी भी। मैं तुम्हें खुद से एक पल भी दूर जाने नहीं दूंगा। अभी मानव यशिका से बोल ही रहा है कि पीछे से दोनों बच्चे आ गए। मानव और यशिका झट से एक दूसरे से दूर हो गए। बच्चे बोले, मम्मा हमने आपके लिए कुछ बनाया है, आप आओ ना हमारे साथ। बच्चे यशिका को वहाँ से ले जा रहे हैं और उधर मानव यशिका को देखे जा रहा है और उसकी आंखों में पानी है। बच्चे यशिका को अपने रूम में ले जा रहे हैं और दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। दोनों बच्चों ने यशिका के लिए वेलकम कार्ड बनाया है जिसे देखकर यशिका बहुत खुश हुई। यशिका बोली, मैं बाकी सबको भी दिखाऊंगी कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए कितना सुंदर कार्ड बनाया है। और अब यशिका और दोनों बच्चे रूम से बाहर आ गए और बच्चे अपना कार्ड बाकी सबको दिखा रहे हैं। सबके सब बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। और अभी शुभम यशिका से बोला, आप इतने दिन हमसे अलग रहे, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? ये सुनकर यशिका की आंखों में आंसू आ गए और तभी मानव बच्चों से बोला, अब हम पिछली कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? दादाजी ने भी मानव की बात का समर्थन किया और सबके सब दोबारा अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए। अभी सब बातें ही कर रहे हैं कि रवि वर्मा को किसी की कॉल आई और कॉल अटेंड करके मिस्टर रवि वर्मा दादाजी से बोले, मिस्टर बजाज मैं चलता हूँ, अब मुझे थोड़ा काम है। दादाजी एकदम से बोले, अरे मिस्टर रवि वर्मा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो आप डिनर करके ही जाएंगे। क्यों यशिका बेटा, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? यशिका ने भी दादाजी की बात पर हामी भरी। रवि वर्मा बोले, मिस्टर बजाज काम थोड़ा अर्जेंट है, वरना मैं ऐसे बीच में कभी नहीं जाता, ये तो आप भी जानते हैं। आप मुझे अभी जाने दें, मैं कल फिर से आ जाऊंगा। और इतना बोलकर मिस्टर रवि वर्मा बजाज मैंशन से जा रहे हैं। यशिका को मिस्टर रवि वर्मा का चेहरा देखकर थोड़ा शक हुआ, पर उसने अभी सबके सामने कुछ बोलना सही नहीं समझा और मिस्टर रवि वर्मा को जाने दिया। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा कॉल आने पर अपने घर जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बजाज मैंशन में सब बातों में बिजी हैं। बुआ जी बोली, बातों बातों में रात हो गई, आज तो समय का कुछ पता ही नहीं चला। और यशिका किचन में है और सबके लिए अपनी स्पेशल वाली खीर बना रही है। घर में चारों तरफ रौनक है। अब सब रात का डिनर कर रहे हैं और दादाजी यशिका की हाथ की खीर खाकर बोले, यशिका बेटा मजा ही आ गया। और मजाक में बोले, आज तो इस खीर को खाकर ये बूढ़ा जवान हो गया। और दादाजी की बात पर सब हंसने लगे। डिनर करने के बाद अब सब सोने जा रहे हैं। जैसे ही यशिका अपने रूम में पहुंची तो देखा कि रूम भी बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है। यशिका ने शर्माकर मानव की तरफ देखा और मानव ने यशिका को देखकर आंख मारी। तभी मानव के सेल पर इंस्पेक्टर की कॉल आई। मानव यशिका के सामने बात नहीं करना चाह रहा तो वो यशिका से बोला, मैं अभी आया, कंपनी से कॉल है। यशिका को मानव पर शक हुआ पर उसने कुछ बोला नहीं और मानव ने रूम से बाहर आकर फोन पे किया तो उधर से इंस्पेक्टर बोला, मिस्टर बजाज एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मानव बोला, हाँ कहिए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बोला, मिसेस बजाज के एक्सीडेंट में कबीर का हाथ भी है और हमने उस ड्राइवर और कबीर दोनों को ही पकड़ लिया है। तभी उसे शिखा की कॉल आई और शिखा की बात सुनकर मानव का दिमाग बिल्कुल घूम गया। शिखा की बात से मानव का दिमाग क्यों घूम गया? मिस्टर रवि वर्मा को किसकी कॉल आई थी जिस कारण उन्हें बजाज मैंशन से जाना पड़ा? क्या यशिका पता लगा पाएगी कि मानव उसे क्या छुपा रहा है? शिखा ने मानव को बताया कि उसने कबीर को और हर्ष को एक साथ देखा है, जिसे सुनकर मानव का माथा ठनक गया और उसने तुरंत ये बात पुलिस इंस्पेक्टर को बता दी। इंस्पेक्टर ने मानव से कहा, मिस्टर बजाज आप चिंता मत कीजिए, मैं हर्ष को भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर फोन काट दिया। एक तरफ मानव हर्ष के बारे में जानकर गुस्से में है तो दूसरी तरफ शिखा भी परेशान है। वो मानव के बारे में सोचकर परेशान है। शिखा ने डिसाइड किया कि वो कल सुबह मानव और यशिका से मिलने बजाज मैंशन जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह शिखा मानव और यशिका से मिलने बजाज मैंशन पहुंची और मानव को सामने देखकर उसके पास गई और बोली, हर्ष और कबीर का क्या हुआ? मानव ने हैरानी से शिखा की तरफ देखा और कहा, कबीर को तो पुलिस ने पकड़ लिया है और हर्ष को भी जल्दी ही पकड़ लेंगे। कबीर के खिलाफ पुलिस के पास सबूत हैं, पर हर्ष के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है, तो बिना सबूत के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। शिखा बोली, सबूत भी जल्दी मिल जाएगा और इन्हें इनके कर्मों की सजा जरूर मिलकर रहेगी। मानव और शिखा बात कर ही रहे थे कि तभी वहां यशिका आ गई। यशिका शिखा को देखकर खुश हो गई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यशिका खुश होकर बोली, शिखा आओ ना, अंदर आओ और हम सबके साथ बैठो। यशिका शिखा को अपने रूम में ले गई। शिखा को देखकर दोनों बच्चे भाग कर आए और शिखा के गले लग गए। तभी बच्चों का शोर सुनकर दादाजी भी आ गए। सामने शिखा को देखकर बोले, कैसी हो शिखा? अच्छा लगा तुम आई।
दादाजी की बात पर शिखा ने मुस्कुराकर दादाजी की तरफ देखा। तभी बुआ जी भी रूम में आई और शिखा को देखकर खुशी से चौंक गई और बोली, शिखा बेटा, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। जब यशिका हॉस्पिटल में थी तो एक तुम ही थी जिसने इन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा है। बुआ जी की बात पर शिखा बोली, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये तो आप लोगों का प्यार था जो मुझसे ये सब करा रहा था, वरना मैं तो कुछ नहीं कर पाती। और इतना बोलकर शिखा बैठ गई। शिखा के हाथ में फाइल देकर दादाजी बोले, शिखा बेटा, तुम किसी काम से कहीं जा रही हो क्या? ये फाइल कैसी है तुम्हारे पास? शिखा ने दादाजी की बात का जवाब दिया, दादाजी, इस फाइल में मेरे कंपनी के पेपर्स हैं और मैं इसी काम के लिए आज यहाँ आई हूँ। यशिका हैरान होकर बोली, कंपनी के पेपर्स के काम से यहाँ आई हो? कंपनी में सब ठीक तो चल रहा है ना? शिखा बोली, हाँ यशिका, सब ठीक चल रहा है। और इतना बोलकर पेपर्स मानव के सामने रख दिए और बोली, मानव, मैं ये पेपर्स तुम्हें देने के लिए आई हूँ। मैं अपनी कंपनी तुम्हें हैंड ओवर कर रही हूँ। मैं अब इंडिया से जा रही हूँ और अब अमेरिका में सेटल होने का प्लान बनाया है मैंने, और आज रात की ही मेरी फ्लाइट है। शिखा की बात सुनकर सब हैरान हो गए। दादाजी ने हैरानी से शिखा की तरफ देखा। मानव हैरान परेशान उन पेपर्स को पलटने लगा, फिर शॉक होकर बोला, तुम अपनी कंपनी मुझे दे रही हो ये जानते हुए कि मेरी खुद की कंपनी डूब रही है, पर क्यों? शिखा थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम खुद की कंपनी फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाओगे जैसे पहले थी, और तुम मेरी कंपनी को भी नहीं डूबने दोगे। दादाजी बोले, शिखा बेटा, ये जो तुम कर रही हो वो कोई किसी के लिए नहीं करता। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। यशिका ने शिखा को रोकने की कोशिश की और बोली, तुम आर्यन और शुभम को कैसे छोड़कर जा सकती हो? ये तो रोज तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या कहूंगी इन दोनों से? शिखा बोली, जब भी बच्चों को मेरी याद आए मुझे बता देना, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, तुम बुलाओगी और मैं तभी के तभी आ जाऊंगी। और हंसकर बोली, अरे मैं कॉन्टैक्ट में रहूंगी और बीच बीच में मिलने भी आऊंगी। और इतना बोलकर सबसे विदाई लेकर बजाज मैंशन से निकल गई। एक तरफ शिखा बजाज मैंशन से अपने घर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल फिर से मिस्टर रवि वर्मा के घर पहुंच गया। मिस्टर रवि वर्मा ने राहुल को बैठने को बोला और राहुल बैठ गया। किरण भी राहुल की आवाज सुनकर बाहर आ गई। रवि वर्मा वानी को बुलाकर लाई और राहुल ने सबके सामने वानी से पूछा कि क्या सोचा तुमने? वानी रवि वर्मा और किरण की ओर देख रही है। इतने में राहुल फिर से वानी से बोला, देखो वानी, मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और मेरी इस विषय पर काफी देर मिस्टर रवि वर्मा से भी बात हुई है। क्या तुम और हम एक बार दोबारा से साथ जीवन शुरू करने की नहीं सोच सकते? वानी कुछ कहती उससे पहले ही किरण बीच में बोल पड़ी, क्या तुम्हारी माँ इस बात के लिए मानेगी? राहुल ने किरण की तरफ देखा और बोला, ये जीवन मेरा है और इसमें किया हुआ हर एक डिसीजन भी मेरा ही होगा। जब मैं तैयार हूँ वानी से शादी करने के लिए तो किसी और की रजामंदी की क्या जरूरत है? मैं यहाँ भी वानी के लिए आया हूँ। अगर वो चाहेगी तो ही हमारी शादी होगी, वरना मैं यहाँ से बिना कुछ बोले चला जाऊंगा और फिर दोबारा कभी वानी को परेशान नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि अगर एक गलती वानी ने की है तो दूसरी गलती मुझसे भी हुई है। सही कहा था यशिका ने, आज मैं यहाँ पर आने की हिम्मत कर पाया हूँ तो उसका कारण यशिका है। मुझे यशिका की बात सही लगी, इसलिए मैं वानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर किरण की आंखें फटी की फटी रह गई। वानी बोली, मैं भी ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतने में राहुल खुश होकर बोला, मैंने कोर्ट मैरिज की सारी तैयारी कर ली है, कल की डेट मिली है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इतना सुनकर ही किरण खुश हो गई और राहुल वहां से चला गया। राहुल के चले जाने के बाद किरण रोने लगी और खुद को कोसने लगी कि यशिका को लेकर उसकी सोच कितनी गलत है। इतने में वानी आई और उसके पास बैठ गई और बोली, माँ, अभी भी देर नहीं हुई है, आप यशिका को अभी भी अपनी बेटी बना सकती हैं। और यशिका का दिल बहुत बड़ा है माँ, उसने मुझे माफ कर दिया तो आप तो उसकी माँ है, वो जरूर आपको भी माफ कर देगी। किरण रोती रोती बोली, मैं किस मुंह से माफी मांगने जाऊंगी यशिका से, और किस किस बात की माफी मांगूंगी मैं उससे? वो बेचारी हमारे लिए सब करने को तैयार है और हमने उसके साथ क्या किया सारी जिंदगी, उसे सताया ही है। वो किस किस बात के लिए माफ करेगी मुझे? मैं उसका घर उजाड़ने में लगी रही और वो तेरा घर बसाने में लगी है। अभी वो हॉस्पिटल से आई है और अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हुई और उसने इतना जल्दी इतना कुछ कर दिया और मैंने तो उसे अपनी बेटी तक भी नहीं माना। और किरण बस रोई जा रही है। तभी मिस्टर रवि वर्मा वहां आए और किरण को रोता देख कुछ खास हैरान नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इन्हें इनकी गलतियों का एहसास होगा। और वो किरण के पास गए और बोले, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है और तुम अपनी गलती मान भी रही हो, पर अगर तुम एक बार यशिका से मिल लोगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। यशिका के घर जाओ। किरण ने मिस्टर रवि वर्मा की तरफ हैरान होकर देखा और बोली, मैं कैसे? मतलब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब यशिका के सामने खड़ी भी हो पाऊं। मैं क्या कहूंगी उससे? रवि वर्मा और वानी दोनों ने किरण को समझाया और किरण मान गई। और अब किरण, वानी और मिस्टर रवि वर्मा तीनों बजाज मैंशन जाने के लिए तैयार हैं। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा की फैमिली बजाज मैंशन जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष कबीर को कॉल कर रहा है। हर्ष को पता ही नहीं है कि कबीर को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। तभी हर्ष के घर की घंटी बजी। हर्ष की मां ने जाकर दरवाजा खोला और सामने पुलिस को देखकर हर्ष की मां के तोते उड़ गए। इंस्पेक्टर बोला, यह हर्ष का घर है, आप हर्ष की मां हैं? हर्ष की मां पुलिस को देखकर बौखलास आ गई। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। इतने में पीछे से हर्ष आया और सामने पुलिस को देखकर उसकी हवा टाइट हो गई। घबराहट के मारे हर्ष के पसीने छूट रहे हैं। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारी बेल कैंसिल हो गई है क्योंकि तुमने एक ड्रग्स का इतना बड़ा सप्लाई का गुनाह किया है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। इतना सुनते ही हर्ष घबरा गया और उसने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये सब मानव की चाल है। इस बात पर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो भी कहना है कोर्ट में बोलना। अभी तो फिलहाल अपनी बेगुनाही के सबूत अगर कोई दे सकते हो तो देने की कोशिश करो और चलो, अब तुम्हारा साथी भी हमारी कस्टडी में है। एक तरफ इंस्पेक्टर हर्ष को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले गया तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा की फैमिली बजाज मैंशन पहुंची। यशिका सबको आया देख हैरान है।
मानव ने धीरे से यशिका के कान में कहा। लगता है फिर कोई नई नौटंकी होने वाली है यहाँ पर। यशिका ने घूर कर मानव को देखा तो मानव हंस पड़ा और किरण यशिका को देखकर एकदम रो पड़ी और उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। यशिका किरण के इस व्यवहार से हैरान है। किरण यशिका से माफी मांग रही है और यशिका की आंखों में आंसू है। किरण भी जोर जोर से रो रही है। यशिका किरण के गले लग गई और बोली, सब ठीक है माँ, और मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। और इतना बोलकर दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। इसी बीच मिस्टर रवि वर्मा बोले, मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। मिस्टर रवि वर्मा की बात सुनते ही सब हैरानी के साथ मिस्टर रवि वर्मा की तरफ देखने लगे। तो मिस्टर रवि वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल राहुल और वानी कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट यशिका को जाता है, जिसने खराब से खराब परिस्थिति में भी परिवार के लिए सोचा और वानी या किरण को गलत कदम नहीं उठाने दिया। मिस्टर रवि वर्मा की बात सुनकर सब बहुत खुश हैं और वानी यशिका के पास आई और बोली, थैंक यू यशिका, यह जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और अब वानी और यशिका एक दूसरे के गले मिल रही हैं। अगले दिन सब तैयार होकर राहुल और वानी के साथ कोर्ट पहुंच गए। फिक्स टाइम पर वकील ने दोनों को बुलाया और जरूरी पेपर्स पर साइन करवाए। राहुल और वानी ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई, फिर सबका आशीर्वाद लिया। दोनों बहुत ही खुश हैं। वानी ने यशिका की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, आज तक की हर बात के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। काश मैंने तुम्हें पहले से समझा होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। आज अगर मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है तो उसकी भी वजह तुम हो। यशिका ने वानी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अब तुम नए जीवन में कदम रख रही हो। यहाँ पर तुम्हें प्यार से सबका दिल जीतना होगा और सहनशीलता रखनी होगी। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन अगर राहुल तुम्हारे साथ है तो तुम हर परेशानी को पार कर सकती हो। माहौल को हल्का करने के लिए मानव ने कहा, हाँ वैसे ही जैसे मैं यशिका के साथ हूँ। और इतना बोलकर यशिका को कोहनी मारी। यशिका शर्मा गई और वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। फिर राहुल ने यशिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हें एक बार सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उतना ही दुखी हूँ। काश उस समय मैंने थोड़ा समझदारी से काम लिया होता। आज से प्रॉमिस, मैं वानी को कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा और उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। फिर इतना बोलते हुए राहुल ने वानी का हाथ पकड़ा और कहा, चले। वानी ने हामी में से हिलाया और दोनों वहां से सबसे विदा लेकर अपने घर की तरफ निकल गए। वानी के जाते ही मानव ने मिस्टर रवि वर्मा से कहा, अब मुझे भी निकलना चाहिए। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मेरी एक मीटिंग है। आज से मेरे ऑफिस की भी नई पारी की शुरुआत हो रही है। रवि वर्मा ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप चलिए। रवि वर्मा का जवाब सुनकर मानव ने यशिका से कहा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। तुम ध्यान से दोनों बच्चों को लेकर घर चली जाओ, या ऐसा करता हूँ मैं तुम लोगों को छोड़ते हुए चला जाता हूँ। आओ जल्दी से बैठो कार में। और इतना कहकर मानव कार की तरफ चल दिया। कार का दरवाजा खोला और जल्दी से बैठकर कार स्टार्ट की और फिर यशिका को आवाज लगाई, आओ जल्दी बैठो। यशिका ने रवि वर्मा किरण से विदा ली और बच्चों के साथ कार में बैठकर मानव के साथ चली गई। बच्चे मानव और यशिका बजाज मानसन की तरफ चल दिए। सब लोगों के जाने के बाद आंखों में आंसू भरकर रवि वर्मा ने किरण की तरफ देखा और बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया।